कि आप वहां पर थे, हाँ। फिर भी नमक की कमी कैसे हो सकती है? मैं तो मिर्च थी ना। शिल्पा शिंदे टाइटल। चिंगारी। अरे तू फरा माम आके बोल देती कि ये तो तुम्हारी बजा रही है, तो एक हफ्ते से तुम सब पागल हो। फिर राम सर जैसी मेरी हालत हो जाती, मैं कोने पे काउच पे अकेली बैठी हूँ, कोई मेरे आजू बाजू पंडरा नहीं रहा। मैं कोरा चावल खा रही हूँ और मैं ऐसा हो गई कि भाई मैं तो इस पे भी सर्वाइव कर सकती हूँ, मैं बाहर जाके मेरे बहुत पैसे बचने वाले हैं। और बीन कौन बजा रहा था? शिल्पा जी। शो पे भी देखा होगा कि मैं और योगेश कभी भी किसी की बैक बिचिंग करते हुए दिखे ही नहीं होंगे। तो ये सारे एमटीवी वाले जितने भी पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, सब पीछे उठ के आ गए थे अचानक से। ओ ये करेगी, सलमान खान बनेगी, ये करेगी, हमारा करियर बर्बाद। बल्कि आकांक्षा चौधरी जो बनी है, वो जब योगेश रावत नहीं था वो तब भी बनी है। ये पैमिला का तो यार सबको पता है कि वो सोर लूजर तो है, मतलब वो तो हार जाए तो वो बावली हो जाती है। तो शिल्पा जी ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था? डू यू थिंक सो? यस। वेलकम टू द वर्डिक्ट। आपको क्या लगा शो खत्म हो जाएगा, ड्रामा खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज मेरे साथ हैं वो जो प्यार और टकरार में रखती नहीं है कोई बाउंड्री, फ्री में धोती है सबको बिना लॉन्ड्री। आज मेरे साथ हैं आकांक्षा चौधरी। लेट्स गो। हाय आकांक्षा, मैं रील देख रही हूँ आप हो, मैं लॉकअप देख रही हूँ आप हो, मैं एड देख रही हूँ आप हो, कहाँ कहाँ हो आप फिनाले देखो, मैं वहां नहीं। लेट्स नॉट गो देयर। दुखती देखो, आपकी फैंस की ये दुखती नस है, उस पे हाथ मत रखो। मेरी भी वही वाली नस है जो दुख रही है। बट जब से आप बाहर आए हो, व्हाट इज द रिएक्शन? लोग क्या कह रहे हैं? किस बात पे आप ओवरवेल्म्ड हो गए हो सबसे ज्यादा? यार आई थिंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे एविक्शन पे, कि जब वो न्यूज़ बाहर गई थी, एपिसोड भी नहीं आया था मेरे एविक्शन का, पर बहुत ज़्यादा मतलब बवाल हो गया था, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। क्योंकि अब जीती तो हूँ नहीं, जीत रही नहीं हूँ। हाँ। तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। देखो कभी भी मैं इस शो में भी या पिछले शो में भी जब आई थी, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे होने या ना होने से किसी को फ़र्क पड़ेगा। बट अब इतने बड़े इम्पैक्ट के साथ मैं निकली, तो आई थिंक एक तरह से जीतना हारना मायने नहीं रख रहा था। दूसरी तरफ मेरे को था कि ऑब्वियसली मेरे को जीतना था। मुझे अपने इस बार मैं बोल के आई थी कि इस बार जो भी रियलिटी शो करूंगी इस बार जीत के आऊंगी, क्योंकि पिछले शो में तो वो मौका ही नहीं मिला, मतलब वो मौका मेरे हाथ से ही छिन गया था। शायद इस शो में भी वही हुआ। बट एज वी से आपने दिल जीते हैं भाई सबके। या एंड मुझे अभी भी याद है जब मैं देख रही थी यू नो द लास्ट एपिसोड जहाँ पर फारा खान आपसे कहती हैं हाउ इज योर हार्ट, एंड दैट वाज सो वो स्वीट। नहीं हो रहा। हाउ इज योर हार्ट आकांक्षा? आई थिंक इट्स नम्ब कर रखा है मैंने, थोड़ा आइस पैक लगा लगा के उसको। यार अभी इट्स टू फ्रेश। सही बताऊँ ना, मैं जब फिनाले पे भी बैठी थी, तो फिनाले ना बहुत टुकड़ों में शूट हुआ है इनका, तो 2-3 बार इन्होंने शूट किया है। तो जब फर्स्ट टाइम बैठे थे हम, तो मैं बैठते ही बस मेरे आंखों में से आंसू आ रहे थे। बिकॉज यू वांटेड टू बी देयर। या मतलब आई कुडंट सी देम परफॉर्मिंग टास्क्स, एंड वो बहुत ऐसे फोमो वाला चीज़ हो रहा था। और उस दिन मैंने एक अपने लास्ट टाइम जो मैंने अपना इनमेट आउटफिट पहना था, उसमें भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो खुद को देखकर मुझे रोना आ गया था कि यार मैं जब पहली बार मैंने ये खुद को इस आउटफिट में देखा था, मुझे था कि इसके साथ मुझे जीतना है, मेरे हाथ में ये ट्रॉफी होगी, पूरा ऐसा वो इमेजिन किया था। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं उसमें इतना दिमाग नहीं खपा रही। बट एक चीज़ है कि इस शो से मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड मुझे बीच में जैसे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी ना, जब मैंने पानी डाला, वो सब पानी डाला, खाने में पानी डाला, खाने में डाला, हाँ। तो वो सब मुझे योगेश जब बाहर चला गया तो उसने वापस आकर मेरे को बताया कि बाहर सब अगेंस्ट है, जितने एमटीवी वाले पुराने ये वो सब बहुत उल्टा बोल रहे हैं अचानक से। और इवन मेरे दोस्त जो मेरे बाहर से दोस्त थे, वो भी मेरे अगेंस्ट हो गए थे कुछ बातों पे। तो वो चीज़ मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी, और मुझे ऐसा लग रहा था बाहर जाके तो बस मैं गई। अभी 1 हफ्ता लगेगा मेरे को बस खुद को समझाने में। बट इट्स ऑल डन एंड डस्टेड, एंड आई थिंक मेरा बहुत लोगों ने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा। तो आई थिंक मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बस कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा। मैं इतने गुस्से में गई थी। मेरे पिछले शो में मैंने बोल दिया था कि मतलब पिछले शो में अब मेरे को सबने सिंपैथी क्वीन ऐसे टैग दिए थे क्योंकि मैं रोई धोई थी, सब कुछ हुआ था इन स्प्लिट्स वाला। पर इस बार मैंने अपना ठान लिया था कि रोना तो मैं दिखाऊंगी नहीं, पर ठीक है एंड में आते आते थोड़ा। बट दैट इज फाइन, आई थिंक दैट इज योर ह्यूमन साइड, मतलब इसे आप छुपा नहीं सकते हो। बट टॉकिंग अबाउट कि यू नो लाइक जब योगेश ने आपको बताया कि वो पानी वाला जो सीन है बाहर, यू नो पीपल आर सेइंग कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो डू यू रिग्रेट डूइंग दैट नाउ आकांक्षा व्हेन यू थिंक अबाउट इट, या फिर यू थिंक कि ठीक है मैंने तब किया एंड आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स? आई थिंक मैंने जो उस पूरी सिचुएशन से सीखा था वो था कि
अन्न का अपमान करना ऑब्वियसली गलत बात है। अब मैंने पता है, अभी मैं बोल देती हूँ, अच्छी बात नहीं है वैसे ये। मेरे बचपन में भी जब गुस्सा आता था ना, ऐसे बच्चे खाना फेंक देते तो मैं भी बहुत करती थी वो। तो तब भी मुझे मेरी मम्मी ने बहुत समझाया था कि अन्न का अपमान नहीं करते, बहुत गंदी बात होती है, अन्नपूर्णा माता ये वो सब हाँ। कुछ। तो वो मैं वापस मुझे वो सब याद आया कि नहीं करना चाहिए, बचपन से यही सिखाते हैं। तो फिर वो चीज़ मुझे एक लगी थी कि मैंने गलत करी थी। माधुरी जी के पेट पे पानी डाला था, वो मुझे गलत लगा था, क्योंकि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि माधुरी जी बहुत ही इनोसेंट है। उनको बस वो है ना, उनको श्रेया से प्यार हो गया है। अब वो श्रेया की कोई भी गलत बात नहीं मानती कि वो गलत है, या मानती भी है तो वो नज़रअंदाज कर देंगी। और वो है, क्योंकि बाद में जब मैं माधुरी जी से या फिर योगेश माधुरी जी से क्लोज हुआ था, तब भी वो सेम मदरली इंस्टिंक्ट उन्होंने दिखा दिया था हमारे लिए भी। तो मैं समझ गई थी कि वो बहुत ही इनोसेंट है, एकदम मेरी मम्मी जैसी है ना, एकदम गाय होती है ना वैसी है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए फिर मेरे को उस बात को बहुत बुरा लगा था। उन्होंने जब मेरे को वो दिया था ना अपना चांस, वो चली गई थी और फिर मैं रह गई थी गेम में, तो तब भी मुझे इतना ऐसे बच्चों की तरह मैं रोने लग और गई थी। बिल्कुल मुझे ऐसे पूछा कि रहना है, दैट हाँ, रहना है, वो सो स्वीट कि एकदम आपको मम्मी की रहना तरह। है। दैट वाज रियली तो स्वीट। इसलिए वो चीज़ मैं रिग्रेट करती हूँ, जेन्युइनली रिग्रेट करती हूँ। शायद के बेड पे पानी डालना घंटा है। ओके, बट आई जेन्युइनली वांट टू से दिस टू यू आकांक्षा कि बहुत गट्स लगते हैं कि अपनी जो गलती अगर हमने की हो तो उसे एक्सेप्ट करना भी, तो कुडोस टू यू। थैंक यू सो मच। बट बाहर आने के बाद ऑब्वियसली बहुत सारी क्लिप्स आपने देखी होंगी कि अच्छा ऐसे पोर्ट्रे हो रहा था या ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था। कौन सा एक ऐसा नैरेटिव था जो आपको देख के लगा कि ओ ये ऐसा था? एक तो था करियर वाली चीज़ पे। वो मैंने बोल दिया था करियर बर्बाद कर दूंगी। वो किसी को समझ नहीं आया कि मैंने किस सेंस में बोला था, और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने गुस्से में अलग ही चीज़ बोली थी। हाँ। जो कि गलत थी। हाँ। मैं तो नहीं कर सकती किसी का। तुम सफारा हमने सही बोला, तुम खुद ही कर सकते हो करियर बर्बाद। बट मेरा ये सेंस था कि जिसने पिछले स्प्लिट्सविला में मेरी जिससे लड़ाई हुई थी, उस लड़की को बहुत ट्रोल किया था, और उसका ऑब्वियसली अफेक्ट पड़ता है करियर पे, तुम्हारी हर चीज़ों पे। तो मैंने उस सेंस में बोला था पिछले वाली का भी मैं ही रीज़न थी, और उसने गलती करी थी, तो इस शो में भी वो तू बन जाएगी और वो रीज़न मैं होंगी। ये था पूरा मीनिंग, जो किसी ने तब समझा नहीं और ना ही समझने की कोशिश भी करी। मेरे को तो सीधा जेल में डाल दिया। तो ये सारे MTV वाले जितने भी पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, सब पीछे उठ के आ गए थे अचानक से। ओ ये करेगी, सलमान खान बनेगी, ये करेगी हमारा करियर बर्बाद। ओह यस, सलमान खान। हाँ, तो वो चीज़ मेरे को ऐसी थी कि मैंने कभी भी उस सेंस में बोला नहीं था, और मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी बन जाएगी। एक वो था, एक वो कुछ तो मम्मी पापा वाला था कि श्रेया ने कहीं तो किसी सीन में बोल दिया कि मैं मम्मी पापा के लिए बोलती हूँ, उनके शिल्पा जी के मम्मी पापा के लिए मैंने कुछ बोला है। तो वो कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो वो पूरा नैरेटिव बिल्डिंग मेरी अंदर से नेगेटिव PR चालू हो गया था, तो वो श्रेया कराती थी अंदर से, सारे नैरेटिव्स उल्टे बना देती थी। एक कुछ था, हाँ, एक रिबेल ने भी आके कुछ कहा था कि हाँ फैंस वाला ना, फैंस वाला, और कि मैं और योगेश बाहर से प्लान करके आए हैं कि हमें ये लव एंगल दिखाना है। आई थिंक श्रेया भी ये वो चीज़ बोलती थी। तो वो वैसा कभी भी नहीं था, बल्कि इसका उल्टा था। मैंने योगेश को हमेशा से ये बोला था कि लोग मुझे तेरे नाम से नहीं जाना, मतलब मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बोले योगेश एंड आकांक्षा, मुझे बोले आकांक्षा बस। और उसको भी ऐसे, उसको अपनी इंडिविजुअलिटी का बहुत, जेन्युइनली यू गाइस प्लेड योर गेम। मैं तेरे अगेंस्ट नहीं, मतलब तू जिस जगह होगा मैं उस जगह नहीं होंगे, मतलब तेरे अलग दोस्त, मैं अलग, we'll not make one group। हाँ, वो नहीं होगा। तो जब ऑर्गेनिकली वो होने लग गया, तब भी मैंने खुद को डिस्टेंस कर लिया। लैला से मेरी दोस्ती होने लग गई थी बहुत स्ट्रॉन्ग, पर मैंने खुद को डिस्टेंस कर लिया। मेरी आकांक्षा चमोला से बहुत अच्छी होने लग गई थी शुरू में। वो जस्ट श्रेया के चंगुल से निकल के जब आई थी, तो तब मेरी होने लगे थे। पर फिर मेरे को लगा था कि क्योंकि पिछले शो का है मेरा वो ट्रॉमा कि नहीं बनते हैं तुम्हारे रियलिटी शो में कोई दोस्त, तो कोई भी अच्छा बनने की, मतलब या फिर अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने तो इस बार कर लिया था, भाई मैं अपना गेम खेलूंगी, मुझे किसी के ग्रुप में नहीं आना और किसी की दोस्ती में नहीं आना। एंड यू प्लेड, आई फील यू वर नॉट विद योगेश। ऐसा नहीं था कि योगेश जाए वहां पर आप, आई डोंट थिंक ऐसा। और पता है जितने भी हमारे सीन्स भी डल रहे हैं ना, तो मतलब मिक्स्ड ओपिनियंस है सबके। पूरे दिन में हम शायद 1-1.5-2 घंटा मैक्स, 24 घंटे में से कैप्टिव रियलिटी 24 घंटे कैमरा है, उसमें से 1-1.5-2 घंटे ही साथ रहते थे। और क्लिप्स हमारी वही डली हैं जो डली हैं। उसमें भी हमारी बहुत लड़ाइयाँ थी जो नहीं डली हैं, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं डली हैं। बट ऐसा कभी नहीं था। हम जेन्युइनली बहुत कोशिश करते थे कि जहाँ पे वो बैठा है उठ के मैं चली जाऊँ। हमने ये डिस्कस भी किया था कि अपन जब भी तू बैठा होगा मैं नहीं रहूँगी, ये वो सब कुछ। तो लोग ये जो बोल रहे हैं कि हम लव एंगल दिखा रहे थे, ये तो बिल्कुल गलत है। ये नैरेटिव तो बिल्कुल गलत है। विच इज फेयर। बट आपने अभी एक बात बोली कि रियलिटी शो में कोई दोस्त नहीं होता, स्पेशली कैप्टिव रियलिटी शो में। डू यू स्टिल बिलीव दैट? डू यू हैव जीरो फ्रेंड देयर अपार्ट फ्रॉम योगेश? मेरी है ना वो सुजैन। बनते हैं रियलिटी शो में दोस्त, बनते हैं, जिंदगी भर के लिए दोस्त बन जाते हैं यार। ऐसे दोस्त सबको मिले। नहीं, बट आई थिंक पिछले शो से
मेरी निहारिका एंड सौरभ के अलावा, सौरभ से जैसी बॉन्डिंग है वैसी किसी से नहीं बनी है। और निहारिका से बनी है, एक गुल्लू से है, उसके अलावा आई डोंट थिंक किसी से। एंड इन लॉकअप बिल्कुल एकदम ऐसे सन्नाटा, एसी की आवाज तो आ रही है इस वक्त, वो पीछे वो डेड साइलेंस। क्रिकेट्स की आवाज डाल देना इसमें। यार मैं अभी निकली हूँ ना, तो अभी मैं किसी से बाहर मिली नहीं हूँ, बट आई थिंक बट स्टिल ऐसा होता है ना कि ये तो जो मेरा दोस्त है अभी भी, हाँ अपार्ट फ्रॉम योगेश। हाँ आई थिंक सूफी, शिवांगी, लैला। ठीक है, आई थिंक गुड है, गुड लिस्ट खत्म हो गई। आपने शिवांगी को दोस्त बोला है, हाँ। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द लास्ट सीन between Harshad and Shivangi? I really want to know. I think everybody wants to know about that. कुछ तो बोलो, हाय हाय। यार मैंने सच बताऊं, मैंने रील्स पे ही देखा है वो, क्योंकि मैं जब से निकली हूं, मैंने तो शो नहीं देखा है। हाँ। तो मैं नहीं देख रही। फेयर कि ठीक है। हाँ मैं हुई नहीं, क्या देखूं। हाँ। तो बट आई थिंक शिवांगी यार पर देखो ये सच या ड्रामा है, सो यू हैव टू चूज नाउ, हाँ यार पर देखो बिकॉज़ दिस इज अ चार्ट शीट। हाँ मतलब ऐसे नहीं है, सीरियस लो इस निकाल दो, वापस निकाल दो लो। अब तो आदत हो ही गई है मुझे, तीसरी बार एविक्ट कर दो। वाइल्ड कार्ड एंट्री से आप वापस आ चुके हैं, अब जवाब दीजिए। ओके, जीत रही हूँ मैं, जीत रहे हो। फिर बता देती हूँ। एंड में मैं कुछ दूंगी आपको पक्का। क्या? मैं वो क्यों अच्छा, बताऊंगी, ठीक है। है ना, ऐसे सस्पेंस बड़ा होना चाहिए, अच्छा बड़ा होना बड़ा चाहिए। भाई। फिर ठीक है चलो, 1 करोड़ क्या है, कुछ नहीं। तो 2 दे देना। यार मुझे ऐसा लगता है शिवांगी और हर्षद ना दोनों ही इक्वली इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। उनको लास्ट में ये होना ही था, मतलब मेरा और योगेश का हमने इसीलिए डिस्कस करके रखा था कि जिस दिन आमने सामने आएंगे, तू तेरे लिए खेलेगा, मैं मेरे लिए Fair. खेलूंगी। उन्होंने ये कभी आई थिंक डिस्कस ही नहीं किया। एंड आई थिंक शिवांगी की एक्सपेक्टेशन हर्षद से थी, क्योंकि हर्षद ने भी बहुत बार बोल दिया था कि नहीं मुझे तो जीतने का मन ही नहीं है, नहीं शिवांगी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मम्मी ने मुझे बोला है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिवांगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। तो वो खुद का गेम नहीं, वो शिवांगी के +1 बन के आ गए थे। तो वो वाली चीज़ फिर बाद में जब फराह मैम और रितेश सर ने उनको डांटा, जब उनकी वापस एंट्री हुई, तब रियल गेम स्टार्ट हुआ था हर्षद का। तब रियल गेम स्टार्ट हुआ, बट एंड में यार अब देखो, एक मैंने जेन्युइनली पूरा नहीं देखा है क्या सीन है, मैंने बस ये देखा है कि उनकी लड़ाई हुई उस वो खाने वाले उसमें टास्क में, हाँ। और वो कुछ तो वो गिल्टी हो गई शिवांगी हर्षद गिल्टी हो गए, एंड देन ही सेड कि शिवांगी फाइनलिस्ट है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, जब लास्ट में उन्होंने स्विच किया, Switch जब किया। भाई ये तो चीज़ मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, मैं सच बताऊँ। मतलब अगर खुद के आप ऊपर होते तो कभी स्विच करते हैं? आई नहीं। एम श्योर नॉट। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती, और योगेश को भी पता है, और योगेश भी कभी स्विच नहीं करता, और मतलब हम एक दूसरे के लिए करते तो, पर हमारा डिस्कस हो रखा है, क्योंकि दोनों का सपना था ये जीतना। बट यार हर्षद ने बहुत ना शिवांगी को भी कंफ्यूज कर दिया। शिवांगी ने भी सामने से, शिवांगी भी बोल सकती थी कि नहीं हर्षद आप मत करो, क्योंकि बाहर सबको पता है क्या ही नैरेटिव बनाएंगे कि हर्षद की वजह से हुआ है ये Of सब। course. लोग बोलने वाले तो चुप नहीं होते। तो आई थिंक दोनों की इक्वली गलती थी। हर्षद को भी अपना, अगर तो वो उठ तो मुट के चले गए खाने वाले उससे, तो तब तुम अपना गेम खेला, अब वापस क्यों कर रहे हो? 3 घंटे बाद हर्षद ने ये चीज पता है, जब वो कौन सा टास्क था, शिवांगी और हर्षद ऑपोजिट खेले थे एक दूसरे के, हर्षद ने ये धीरज को बोल दिया था कि वो जानबूझ के हारा है, पर ये शिवांगी को पता नहीं था। तो ये हर्षद भी गेम खेल रहे थे यार शिवांगी के साथ, और ये अच्छी बात नहीं है। जनरली मैं होती, मैं भी परेशान हो जाती। तो मेरे को तो दोनों ही गलत लगते हैं इसमें। फेयर। या बिना एपिसोड देखे बोल दिया है मैंने, कुछ मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, फैंस ने स्पेशली हमें चार्ट शीट में लिखकर भेजा है कि प्लीज आकांक्षा से पूछो कि आर दे जस्ट फ्रेंड्स। ये मेरा नहीं है सवाल, क्लियर कर लेती हूँ मैं पहले। जस्ट फ्रेंड्स क्या होता है भाई? फ्रेंड्स हो ना सिर्फ, या नॉट मोर देन नो नहीं नो नहीं उठूंगी नहीं है फ्रेंडशिप के आगे कुछ बोलो ऐसे। नहीं है फ्रेंडशिप। नहीं फ्रेंडशिप तो है, एग्जैक्टली नहीं है फ्रेंडशिप के आगे कुछ, के आगे कुछ नहीं। जेन्युइनली अभी यार हम दोनों को अपने करियर में आगे बढ़ना है। आई थिंक ये चीज़ बहुत मैसी हो गई थी, और इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ थी जब हम दोनों साथ आ गए थे। तो आई थिंक लॉकअप में भी बहुत, लॉकअप में हम दोनों साथ में सिर्फ इसलिए गए, दोनों को अलग अलग ऑफर आया, हमको ये साथ में प्लानिंग करके कि एज अ कपल या लव एंगल दिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा अंदर जाने का एक मेजर रीज़न यही था कि अब अगर बाहर हमने कुछ साथ में काम भी किया, या फिर
म्यूचुअल्स, क्योंकि हमारे म्यूचुअल दोस्त हैं, सब है, तो अगर उनके साथ कभी दिख गए तो हर एक एक चीज़ पे जो इतना बड़ा बवाल उठ जाता है, वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे को बस वो एक जो इतनी बड़ी लाइफ का बर्डन था ना कंधों पे, वो मेरे को हटाना था, एंड वो हट गया है। तो मेरा यही था पर्पस, इसीलिए आप लोगों ने मतलब सबने इस शो में हमें साथ देखा था, वरना आई डोंट थिंक इसके बाद रियलिटी शो हम साथ कर पाएंगे, क्योंकि कोई 10 करोड़ दे। फिर कर लूंगी, पर मतलब अभी के लिए हाँ, no, I get it, I या get क्योंकि it. बहुत ज्यादा ऐसे हो गया ना कि योगेश को भी कितना बोला कि आकांक्षा, तुम आकांक्षा की वजह से दिख रहे थे, मेरे को बोला कि आप योगेश की शैडो दिख रहे थे, तो वो चीज बहुत ज्यादा हो गई थी। और वो स्पेशली जब आप इविक्ट हुए, द फर्स्ट वन, जब आप रूम सीक्रेट रूम में थे, तो योगेश वाज वेरी डल, ही वाज वेरी सैड। हाँ, और फिर जब वो उस टाइम जब वो इविक्ट हुआ था, तब उसको बहुत ही ज्यादा बोल दिया था। तो आई थिंक मैं भी इतना नहीं सुन सकती। बाहर भी जैसे रिबेल भी आई थी, उसने बोला कि भाई योगेश की गर्लफ्रेंड के अलावा क्या है, हु इज आकांक्षा चौधरी विदाउट योगेश रावत। बल्कि आकांक्षा चौधरी जो बनी है, वो जब योगेश रावत नहीं था, वो तब भी बनी है। तो इसलिए मैं आई थिंक ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई डोंट थिंक हम कभी भी वी कैन बी एनीथिंग मोर। ओके, दूसरी चार्जशीट के पन्ने हम पलटें तो वहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लैला अभी भी मिसोजिनिस्ट लगता है? लैला के किसके नजर रखते हुए? चार्जशीट, ध्यान लैला और मिसोजिनिस्ट पे नहीं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है उस पर नहीं। नहीं यार, बेसिकली यू नो दैट टास्क जिसमें पैमेला, अच्छा वो वाला ना, हाँ नहीं यार, देखो मेरे को भी गलतफहमी हुई थी। मुझे लगा था कि जब हम अंदर जा रहे थे टास्क करके, तब मुझे लगा था कि लैला ने ऐसा कुछ बोला है कि भाई हाँ लड़कियों को हरा के ही तो जीतेंगे, या फिर लड़कों से थोड़ी हार के जीतेंगे, ऐसा कुछ बोला था। बट एक्चुअली लैला वाज राइट, क्योंकि पैमेला ने बहुत हाँ, कर दिया तो था। मैंने वो, बल्कि वो मेरे साइड में ही थी, पर मैंने सुना नहीं था कि उसने वो गालियां दी है, ये सब दी, और उसने वो मजाक में, मतलब मजाक नहीं, सरकास्टिक टोन में बोला था। तो वो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं भी अलग गुस्सा थी लैला से। तो मैं तो ऐसे हो गई थी कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया उसने, लड़की लड़के वाला कैसे बोल दिया, मैं क्या पागल हूँ, मैं पूर्वा के सामने इसका स्टैंड ले रही थी। पर फिर बाद में उसने मेरे को समझाया, तब मेरे को समझाया कि नहीं, उसने एक्चुअली वैसा नहीं बोला था। और फिर बाहर भी आके देखा तो उसकी गलती नहीं थी। तो और जितना मैं रही हूँ बाहर, मैं तो अभी भी उसका कंटेंट नहीं देखा बाहर आके, पर मुझे लोग उसके कंटेंट के लिए उसको जज करते हैं ना, अंधेरा पूर्वा ने भी वही किया था। पर मुझे पता है कि अंदर जितना मैं उसके साथ रही हूँ, भाई तुम एक इंसान के साथ खाते पीते सोते, तुमने उसको हर चीज करते हुए देखा है, पाद मारते देखा है, खाने पे वो भी। लैला इज फेमस, फिर भी फाइनलिस्ट नहीं बनी, मैंने ये तब भी झेला है वही। पर आई थिंक इतना जब तुम किसी को जान लेते हो ना, तो तुम्हें पता चल जाता है कि वो जेन्युइनली इंसान कैसा है। मिसोजिनिस्ट नहीं है वो, लड़की लड़के वाली चीज़ उसमें नहीं है। आई थिंक एक दो चीज़ें थी जो उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, जैसे जो सूफी भी उसको समझाता था, जो उसको होमोफोबिक बोलते थे, वो सब भी उसने कितना कुछ नॉलेज लेने की कोशिश करी है, और उसने बदलने की कोशिश करी है। आई थिंक उससे बड़ा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। कौन अपना भाई अपना ओपिनियन इस उम्र में चेंज कर देता है, इस एज में चेंज कर देता है, कि पूरा वो जिस सराउंडिंग में रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, जो उसके दोस्त है, सब मतलब वो जैसा सोचते हैं उनकी भी थिंकिंग वैसी होगी, पर एटलीस्ट उसे एक्सेप्ट किया कि मैं गलत सोचता था और अब मैं ये सोचता हूँ। तो आई थिंक उसके लिए आई रियली रिस्पेक्ट हिम। क्या आपको लगता है दैट पैमेला उस फाइट में थोड़ी सी ज्यादा she went too far with that? थोड़ी ये पैमेला का तो यार सबको पता है कि वो सोर लूजर तो है, मतलब वो तो हार जाए तो वो बावली हो जाती है। तो उसने वहीं पे आई थिंक अरीना में उसने वो वर्ड्स यूज करने लग गई थी, उसने बहुत कुछ बोल दिया था। फिर उसके बाद जस्टिफाई उसको ऐसे करिए कि नहीं, यहाँ दुबई में तो या लंदन में तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, इसका मतलब होता है कि तू कावर्ड है। मैंने कहा नहीं, इंग्लिश में फिर कावर्ड बोलो ना, फिर वो क्यों बोल रहे हो? Exactly. उसका मतलब हर जगह गूगल भी करोगे वही होता है जो होता है। Yeah. तो वो आई डोंट थिंक, जैसे पिछली बार वो फाइल वाला टास्क हुआ था कि मुंह पे बाहर आके देख रही हूँ मैं, पन्ने मारे थे दो, वो लगे भी नहीं है चेहरे पे, और वो मजाक में उसने उड़ाए थे। तो वो तो थोड़ा फाड़ ले जाती है चीज़ों को, इतना कुछ बड़ी बातें होती नहीं है। आई डोंट सपोर्ट पैमेला इन दैट। पैमेला एंड चमोला, वो दोनों की इक्वेशन क्या थी? क्योंकि घर में हमें नहीं पता कि बाहर जो हमें दिख रहा है वो हमें पता है, बट आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड। वो कंटेंट थी उनकी वो इक्वेशन। हाँ, मतलब जेन्युइनली उन दोनों को एक दूसरे से घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बट वो जो मसाज और वो सब थे, ऑब्वियसली सी, ये जो एक चीज था ना, क्या बोलते उसको, लाइट डिटेक्टर में आया था राम सर को कि वो बाइसेक्सुअलिटी दैट वाज, हाँ
हाँ वो सच बात है, क्योंकि वो मैंने देखा है, और वो कमेंट भी मैंने और लैला ने, हम हमारा ही डिस्कशन था वो, कि जब आकांक्षा की सेक्सुअलिटी बायसेक्सुअलिटी वाला वो जो सीक्रेट था वो हाँ बाहर आया था, तो जब तब श्रेया ने रिवील किया था। श्रेया ने रिवील किया था, तब मेरे साइड में योगेश, योगेश के साइड में पैम बैठी थी। पैम का फर्स्ट रिएक्शन एज अ फ्रेंड होना चाहिए कि यार कितनी सैड चीज़ हो गई है, उसका सीक्रेट किसी और ने रिवील कर दिया। वो योगेश की तरफ शक्ल करके बोल रही है कि शिट यार, अब जो हम इतना मतलब वो बकचोदी में कर लेते थे, अब लोग मुझे जेन्युइनली मेरी सेक्सुअलिटी पे भी सवाल उठाएंगे, यार शिट यार। और ऐसे मतलब बहुत ही रूड वे में ही बोल रही थी जो भी बोल रही थी। मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग से याद नहीं, बट मुझे ऐसे याद है कि टोनैलिटी ऐसी थी कि यार उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दोस्त की बैंड बज चुकी है। बैंड बज गई है। तो उसके बाद एक दिन उसको हुआ, 1-2 दिन उसने वो थोड़ी ऐसी थी कि भाई शिट। फिर चमोला आई, उसने हग वग किया, सब कुछ किया, तब सब ने उसको कंसोल किया। फिर 1-2 दिन बाद उसको जब पता चला कि भाई लोग तो पसंद कर रहे हैं इन दोनों का डुओ, उसके बाद से तो जो उसने स्क्रिप्ट फ्लिप कर रही है वो, कि मेरी बेस्टी तू ही है, मेरी गर्लफ्रेंड तू ही है। और मैं ऐसे हो गई थी कि तुम जेन्युइनली यूज कर रहे हो। और फिर वो पता है बहुत बार ऐसे चीजें आके भी बोलती थी, कुछ भी जैसे मान लो मैं निकली हूँ जिस दिन, मतलब जब मैं सीक्रेट रूम में गई थी, हाँ तब भी उसने जाके सीधा लैला और ऑफ कोर्स योगेश को बोल दिया, सुन कुछ कंटेंट के अब लोगों को उस दिन फीडबैक मिला होगा कुछ जजमेंट डे पे कि तुम सब मतलब साथ में अच्छे लग रहे हो। लैला और पैम को मिला था कि तुम साथ में अच्छे लग रहे हो। तो योगेश लैला को आके बोलते, सुन आज मेरे सेल में आना। मेरे को गए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है, और बोल रहे हैं कि मेरी मतलब सामान मेरे लॉकर से निकला भी नहीं है अभी तक, और बोल रही है योगेश लैला को कि मेरे सेल में आके आज कुछ कंटेंट के लिए करते हैं। एंड शी यूजेस दीज वर्ड्स, कंटेंट के लिए करते हैं, आज कुछ कंटेंट देते हैं। और फिर तो बाद में आई थिंक चमोला को भी बोलने लग गई थी कि यार आज कुछ कंटेंट के लिए करते हैं। तो चमोला ने मुझे आके बोला था कि यार ये तो मेरे साथ भी करने लगे, पर मैं उसको साफ मना कर देती हूँ कि नहीं यार, अपन कंटेंट के लिए मैं ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूँगी। बट देन चमोला मुझे उसकी बिचिंग करके उसी के सामने उसकी बेस्टी बन रही है। और फिर जब मैंने खुलासा कर दिया कि भाई तू कर रही थी बिचिंग और तू अभी भी कर रही है, और जब उसने लैली आई थी, लैली ने उसको बोला पैम को कि श्रेया के साथ, हाँ कि श्रेया के साथ देख, इसके साथ मत देख, चमोला इज योर नॉट फ्रेंड, हाँ नॉट योर फ्रेंड। तो तब मानी उसने मेरी बात। इतने दिन से जो मैं बोल रही थी तब तो मेरे पे चढ़ी हुई थी। जब लैली ने बाहर आके बोल दिया, दुबई की लड़की ने आके बोली, तब वो मान गई बात। एनीवे, पर फिर लैली ने उसको बोला कि भाई श्रेया के साथ देखना, तब जाके उसने दिमाग यूज किया। हाँ, और वापस चमोला ने फिर वापस उसकी बिचिंग स्टार्ट कर दी। फिर मैं 1-2 बार चमोला के साथ बैठी थी, तब उसने मुझे बोला था कि यार ये उसने बोल दिया कि श्रेया के साथ देख, तो अब वो मेरे साथ बैठती ही नहीं है, मुझे तो बुरा ही लगता है, ऑब्वियसली मुझे यूज ही करी थी। अब वो चीज़ मुझे वापस आके उसने बोली है, हम बेंच पे बैठ के वापस मेरी कॉन्वर्सेशन है, और मैं उसको देखते देखते यही सोच रही हूँ कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो यही था इनका रिलेशन। कभी कभी मन करता था कि बस पॉपकॉर्न दे दो और करते रहो यार। हाँ, पॉपकॉर्न के साथ खाने का तो बहुत ही मन करता था मुझे। अगर हाथ में पॉपकॉर्न हो जाए तो मैं घंटा किसी को ना देखूं। बट यार उधर मैं सच बताऊं, मैंने जैसे ये चीज़ तो मैंने देख ली, क्योंकि फिनाले पे जब मैं मिली ना सबसे कैमरास के बिना, तो लोग बहुत ही नॉर्मल है। अंदर लोग बेवजह की चीज़ें कर रहे थे। जेन्युइनली रियलिटी शो में जैसे होता है ना कि कंटेंट के लिए करते हैं, आज ये करते वो करते, जैसे पैम बोलती थी आज कंटेंट के लिए ये करते हैं, बाकी लोग बोलते नहीं थे पर वो सोचते थे। हाँ, अब मैं नहीं सोचती थी, तो लोग मुझे बाहर आकर भी ये बोले कि तुम वैसे चुप रहती थी, पर कोई तुम्हें ट्रिगर करे या फिर कोई तुम्हें कुछ बोले तब तुम फट जाती थी। क्योंकि ऑब्वियसली बाहर भी मैं चुप ही रहूंगी अगर कोई मुझसे पंगा नहीं ले रहा, पर मुझसे जिस दिन पंगा ले लिया तो फिर मैं उसकी फोड़ दूंगी। तो मैं पिछले शो में भी या फिर इस शो में भी मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि भाई आज मुझे उठ के ये करने, जैसे शिल्पा जी स्ट्रैटेजीज बनाती थी, श्रेया स्ट्रैटेजीज बनाती है, आज मैं ये करूँगी वो करूँगी। मेरा वैसा रहता नहीं था, क्योंकि भाई रियलिटी शो में तुम्हें रियल रहना है। तो अपने सारे मैंने पानी डाल दिया। जिस दिन आई थिंक मैं सीक्रेट रूम से बाहर भी आई थी, तो 1 हफ्ता मैं बहुत शांत हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। अब मुझे इतने सारे सेल्फ रियलाइजेशन हो गई थी आपको। हाँ, कि इतने सारे, ऑल्दो श्रेया मुझे इतने हद तक ट्रिगर कर दी थी कि उसके बेड पे मैंने पानी डाला, जो कि 1 घंटे में सूख गया, पर उस पानी के लिए मेरी तो जीना हराम कर दिया लोगों ने। और उसने मेरे सर पे लगी है, उसने मेरे पूरी हर चीज़ के ऊपर इतना गंदा गंदा बोला है। आज तक कुछ चीज़ एड्रेस नहीं हुई। मैंने बोला क्यों एड्रेस नहीं हुई, तब भी कुछ एड्रेस नहीं हुई। मैंने जब वो बोला कि क्यों एड्रेस नहीं हुई, वो भी पार्ट कट हो गया। तो मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी नहीं, पर मैंने ये चीज़ देख ली थी कि भाई अगर मेरे को इतना गुस्सा करने पर सिर्फ मेरी चीज़ें एड्रेस हो रही हैं, मैं ही बुरी दिख रही हूँ, तो फिर मैं क्यों करूँ गुस्सा। नहीं करती, और मैं शांत दिखती हूँ। अगर सही में बाहर इतना गंदा दिख रहा है तो फिर मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे को देखकर
ये चीज़ सीखे कि भाई तुम्हें गुस्सा आता है, तुम किसी के खाने में पानी डाल सकते हो। तो मैंने कहा कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो मैं खुद को कंट्रोल करूँगी। फिर मैं 1 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा मैं कंट्रोल करती थी खुद के गुस्से को। योगेश चला गया, धीरज से मैंने बात करी थी कि भाई उसको मत जाने देना। तब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, फिर भी मैंने धीरज पे गुस्सा नहीं किया। मुझे सूफी पे गुस्सा था, सीक्रेट रूम में मैंने क्या-क्या बातें सुनी थी, वो श्रेया को जाके बैक बिचिंग कर रहा था। श्रेया और शिल्पा जी ने तो हद ही पार कर दी थी। किसी को नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे यही था कि भाई क्यों दिखाऊँ फिर मैं गुस्सा? अगर आप मेरे को पनिशमेंट सेल में ही डाल दोगे Yeah. तो फिर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। आई रिमेम्बर कंट्रोल जब किया। आप सीक्रेट रूम में तो आपने बोला था पहले घुसते ही मैं पैम की बैंड बजाऊंगी फिर चमोला की बजा, हाँ, बट हाँ। देन यू वर ऑल नॉर्मल। या तो मुझे ओवर द बोर्ड कुछ भी नहीं करना था कि सिर्फ कैमरास के लिए या फुटेज के लिए। अब मुझे रियलाइजेशन हो गई है कि गुस्सा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इंसान की तरह सोच रही थी। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हाँ, एज एन इनमेट या फिर एज अ पार्ट ऑफ रियलिटी Contestant. स्टार कंटेस्टेंट के उससे नहीं सोच रही थी। और उसके बाद दैट्स रियली वाइज। हाँ, तो क्योंकि लोगों को यार ऑडियंस पागल नहीं, पता है अंदर सबको लगता है कि ऑडियंस पागल है। मैं ये जैसे बहुत बार हुआ है, श्रेया ने भी किया है, जैसे वो जब उसका सीक्रेट निकलना था, हाँ, तुम दैट वाज planning लिटिल plotting- एक्स्ट्रा। तुम पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो और 116 कैमरास है भाई, ऑब्वियसली ऑडियंस के पागल है क्या? तो मेरा स्ट्रैटेजी गेम में आने का सिर्फ यही था, मैं कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट वगैरह कुछ नहीं दूंगी, मैं सिर्फ रियल रहूंगी। अब उस रियल में मेरा पागलों वाला गुस्सा भी आता है, मेरी बचकान हरकतें भी आती है, स्वीट आकांक्षा, इमोशनल आकांक्षा भी आती है। हाँ सब आता है। और पता है जब मैंने अपना पूरा गुस्सा पी लिया था ना, उसके बाद मेरी राम सर से एक कॉन्वर्जेशन हुई थी। तब सर बोले थे तो क्या लगता है कि यहाँ पे कौन रियल है कौन नहीं। तो मैंने तब सर को बोला था कि सर इस हफ्ते के बाद मुझे लग रहा है मैं रियल ही नहीं हूँ, क्योंकि जो रियल आकांक्षा थी वो तो इन्होंने दबा दी है। इन्होंने इतना कुछ, मैं हर जजमेंट डे पे इतना कुछ सुन रही हूँ और मैं देख रही हूँ और जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, जैसे सिर्फ आकांक्षा ही गलत है हर चीज़ में। मैं एक चीज़ भी बोल दूँ गलत, मेरी हर एक कमबैक या हर एक चीज़ डिस्कस हुई है, पर जो उसकी वो चीज़ किस वजह से बोली है मैंने, वो स्टार्ट कहाँ से, वो किसी ने आज तक कुछ उस पर कॉमेंट ही नहीं किया। तो मेरा कॉन्फिडेंस चला गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यहाँ पे लोग मुझे समझेंगे नहीं, तो फिर मैं हर चीज़ गुस्सा पीने लग गई थी अपना। तो मैंने सर को बोला था कि सर शायद अब मैं रियल ही नहीं हूँ, मेरा रियल अवतार वही था, चाहे लोगों को पसंद आए या नहीं आए, पर अगर तुम मुझे 10 दिन तक पोक करोगे तो हाँ, तुम्हारे खाने में पानी डल सकता है और तुम्हारे बेड पे भी पानी डल सकता है। टॉकिंग अबाउट राम कपूर, या बोलो। आप उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे अबाउट रियल एंड फेक, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम? पता ही नहीं यार। मुझे सर देखो, जब सर है ना गेम की बात आती है ना, तब सर बहुत अलग से हो जाते हैं। हाँ, जब उनके साथ अकेले में ऐसे बात करो, सर अपनी ट्रैवल स्टोरी समझा रहे हैं, सर बता रहे कि अभी तू अब बाहर में तेरे को ये घुमाऊंगा, ये कराऊंगा, ये तेरे को ये ट्राई करूंगा, तो तब ऐसा लगता है कि वो एकदम ऐसे बच्चा समझ के, एकदम जो होता है ना मेंटोर एल्डर, हर किसी की लाइफ में एक मेंटोर होता है Yeah, जिनको yeah. ऐसे वेल बच्चों की विशर। तरह, हाँ वेल विशर, और एकदम बच्चों की तरह रखते हैं, तो वो एकदम बहुत रियल तब मुझे लगते थे। पर जब भी उनका गेम स्टार्ट हो जाता था, वो मैनिपुलेशन और वो सब चीज़ें देखकर मैं थोड़ी ट्रिगर हो जाती थी। मेरी सर से बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। आई थिंक श्रेया वाले मैटर में भी, ये अपूर्वा आई थी जब, और उसने डिजिटल कैंटीन पे वो चाय के लिए पेनल्टी लगवा दी थी उसको, बस क्योंकि उंगली करनी थी, और श्रेया साइड में उसको कर रही थी कि कर दे। तब मैं बहुत गुस्सा हुई थी कि सर आप एक दिन पहले इसके अगेंस्ट थे जब शिवांगी लीडर थी, एक दिन बाद आप कैसे चुप बैठे हो जब आपकी लीडर चेंज हो गई है। तो कहते हैं कि नहीं अभी पावर उसके हाथ में है, तो वो वाली चीज़ देख के मैं सो गई। क्या आपने अभी कहा कि पावर उसके हाथ में है तो मैं चेंज हो जाऊंगा? तो मैंने कहा सर, फिर मैंने सर को बोला कि सर जस्ट बिकॉज किसी के हाथ में पावर है इसका मतलब ये नहीं कि आप झुक जाओगे, अपना ओपिनियन चेंज कर दोगे। तो उन सब में सिर्फ मैं ही लड़ रही थी। शिवांगी के ग्रुप में भी मतलब लोग, धीरज ने खुद की ऑर्डर कर ली। एक दिन पहले धीरज आप खुद पेनल्टी के लिए वो अगेंस्ट हो रखे थे, एक दिन बाद खुद ने जाके चाय ऑर्डर कर दी। तो मैं बहुत उन पे भी मैंने गुस्सा किया था। आई डोंट थिंक वो डला ही है, डाला भी नहीं उन्होंने वो। नहीं, हाँ, क्यों धीरज वाला पार्ट तो नहीं डला है, ये वाला डला है, मैं राम सर को बोल रही हूँ, वो डला है, वो पावर वाली बात बाहर आई और है। तब मेरी उससे अपूर्वा से भी लड़ाई हुई थी, थोड़ी बहस हुई थी, तो पर सर ने तब मेरा सपोर्ट नहीं किया। सर ऐसे हो गए कि नहीं अभी पावर उसके हाथ में, क्या कर सकते हैं। तब भी यही था कि जब श्रेया के हाथ में था कुछ तो पावर था, तब भी उन्होंने मुझे ऐसे कुछ कहा था कि भाई अभी श्रेया के हाथ में पावर है, मैं कुछ नहीं बोल सकता ही वो। तो तब मेरी थोड़ी ऐसे हो गई थी, डामाडोल हो गई थी सर के लिए ओपिनियंस मेरे दिमाग में। तो डू यू थिंक कि एनीबडी, मतलब कोई ऐसा कंटेस्टेंट था लॉकअप में जिसके लिए सीरियसली राम सर कंसर्न थे या जेन्युइनली वेल विशर थे, लाइक गेम से परे होकर? तो लुक एट मी लाइक दैट। मुझे नहीं
लगता, सॉरी सर। बिकॉज लैला वाला एपिसोड भी अगर देखें जब फाइनलिस्ट टॉप 5 फाइनलिस्ट वाला, तो उसमें आई वाज लाइक ओके, अगर आप लैला को इतना पुश करके लेकर आए हो हाँ। तो आप बोल सकते हो शिवांगी को कि लैला को भी सपोर्ट कर ले, हाँ। बट ही इज लाइक मे द बेस्ट मैन विन। ओ, ये मैंने देखा नहीं अच्छा है। ये देखा नहीं हाँ। आपने? ओ भाई, मैंने सिर्फ इसमें ये देखा है कि योगेश को शिवांगी ने हेल्प किया था। हेल्प किया एंड श्रेया ने लैला को। अच्छा, मैंने वो भी नहीं देखा। हाँ, Yeah. मेरे रील्स अभी तक इतनी ही देखी है मैंने खुद के अलावा। पर यार राम सर का जब गेम बीच में आउट हो गया था कि वो सबको मैनिपुलेट करके सुमड़ी से निकल जाते हैं, स्पेशली रेबल किड ने आकर ज्यादा एक्सपोज कर दिया था। हाँ पूरा प्रॉपर कर दिया। उसके बाद एक हफ्ते सब है ना, सबके कान खड़े हो गए थे कि यार राम सर कुछ भी बोले को नहीं सुनना, नहीं सुनना। एक हफ्ते बाद वापस से, और राम सर भी मैं देख रही हूँ रिबेल ने एक्सपोज करके चली गई, राम सर उधर बेंच पर अकेले बैठे और मैं और लैला बोल रहे हैं। तो कोई उनके आजू बाजू बैठा ही नहीं उस टाइम, और मेरे को उनको देख के बुरा दैट भी लगा। फेमस येलो काउच। और मैं और लैला इधर बैठे हुए, और मैं उसको बोल रही देख यार आज तो राम सर के आजू बाजू कोई बैठे नहीं रखे, सबके सामने उनका वो एक्सपोज हो गए। फिर उसके बाद मैं भी नहीं बैठी, मैं 1-2 घंटे तक मैं भी गुस्सा थी। उसके बाद मैंने सर को बुला के मैंने पूछा कि सर क्या आप सबको यूज कर रहे थे, शिवांगी को भी यूज कर रहे थे, मेरे को भी कर रहे थे? तो वो कहते तेरे पास यूज करने जैसा कुछ था ही नहीं था। शिवांगी को पर ऐसे कुछ याद आया ना तेरे पास यूज करने, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं आई थी ना तब। तो उन्होंने बोला था कि मैं तो श्रेया को तो यूज किया है मैंने फुल ऑन, क्योंकि श्रेया उनको पसंद नहीं थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली श्रेया ने उल्टा सीधा बोला था। हाँ, बहुत आते ही तो बोला था, लॉकअप में मतलब स्टार्ट होते ही। हाँ नहीं, पर सीक्रेट रूम में भी बहुत कुछ बोला था, हु द फक इज राम को ऐसे करके। तो वो मैंने आके बता देगा सर कि वो थोड़ा सा बोल रही थी आपको, एक बार देख लेना। कमलिका सर। बट जस्ट मैं जब एपिसोड्स देख रही थी तो ये मेरे दिमाग में बात आई, अगर मैं वो सीक्रेट रूम में होती ऐसे, तो मैं बाहर जाती और जो मुझे बोलना है ना कि तुझे पता है चमोला ने तेरे बारे में ये बोला, अब कोई रीचेक नहीं कर सकता है, डबल चेक। हाँ। तो भाई कितना बढ़िया एस्केप है कि आपको जो बोलना है बोल दो कि मैंने अंदर देखा था। अगले शो के लिए मैं याद रखूंगी। पर ये ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं भाई, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ही सच्ची इंसान हूँ, कोई मानता नहीं है मेरी बात। मैं जेन्युइनली मेरे अंदर से ऐसे वो हो जाता है कि यार, और मुझे पता है एक झूठ बोलोगे तो उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं, यहाँ छुपाना नहीं पड़ता आपको। हाँ यहाँ तो पीछे। अच्छा हाँ, अरे तू फरा मामा आके बोल देती कि ये तो तुम्हारी बजा रही है, तो एक हफ्ते से तुम सब पागल हो। फिर राम सर जैसी मेरी हालत हो जाती, मैं कोने पे काउच पर अकेली बैठी हूँ, कोई मेरे आजू बाजू पंडरा नहीं रहा। बट नहीं यार, मैंने तो अंदर जो मेरे को बुरा लगा था, मैंने सबके बारे में 2-3 चीज़ें जितनी मेरे को याद थी मैंने बोल दी। मैंने शिवांगी को बोल दिया कि ये बुराई कर रही है, देख लेना आप। मैंने सूफी को बोल दिया। मैं सूफी से लड़ने के पूरे उसमें आई थी गुस्से में कि भाई तू कैसे बोल सकता है, तू मेरे को गए हुए 1 दिन नहीं हुआ और तूने यहाँ पे पलटी मार ली। और उसके बाद जाते, उस दिन वो जजमेंट डे के लिए जा रहा था, जाते जाते उसने बोला सॉरी यार, और उसने हग कर दिया। अब अगले ने सॉरी बोल दिया तो मैं क्या लड़ूं। यहाँ मैं पिघल गई। मैं सही में पिघल गई, हग्गी भी दे दी कि हो सकता है वो उस दिन चला जाए। तो मैंने कहा ठीक है जा। तो ऐसे करके मैंने भेज दिया। अब वो वापस आ गया तो अब मैं वापस नहीं कर सकती। हग वेस्ट हो गया। हाँ। सीरियसली। ओह गॉड, इट्स सो फन। मुझे इतनी बातें आ रही हैं क्योंकि मैंने लॉकअप पता है कैसे देखा, बिल्कुल वो ऐसे नहीं होता कि पीछे जा जाके अच्छा कहाँ पर क्या बोला है, मैं क्रॉस वेरिफिकेशन करती थी। तो आपको ये करना था ना अभी। आप तो देखोगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम, है ना, लेट्स टॉक अबाउट शिल्पा जी एंड एलिफेंट मुझे बोला तो देखियो। नहीं लूज करके आई हूँ मैं। तो एक शो है द श्रेया कालरा शो, आप उसमें देख सकते हो उनको। क्या आप लोग इरिटेट हुए थे जब ये बोला गया था और बार-बार नहीं? मैंने कहा कितनी क्यूट लग रही है यार, इसको डिल्यूजन में देखते हुए फुदक रही है श्रेया कालरा शो, बाहर जाके पता चलेगा आपको। मेरे को तो खुशी हो रही थी। बट शिल्पा जी क्या सच में नाराज हुई थी श्रेया से? या शिल्पा जी आई थिंक लोग बोल रहे कि उनको जेलेसी हो गई थी कि वो सब बाहर रील्स तो यही वायरल हो रही थी। हाँ कि जेलेसी हो गई, पर उन्होंने मेरे को बताई थी कि क्या सीन था। क्योंकि जब वो ऋषभ भी आया था उसका बॉयफ्रेंड, तब उसने ऋषभ से मिलाया नहीं शिल्पा जी को इतने अच्छे से कि वो डे 1 से जब से शिल्पा जी आई हैं वो उसी के साथ है, और वो इतना सपोर्ट किया है। जब पूरा घर अगेंस्ट था तब भी वो उसको सपोर्ट किया है। तो ऋषभ ने आती कुछ बल्कि ऐसे बोल दिया था उल्टा ही शिल्पा जी के बारे में कि भाई अगर तुम्हारा दोस्त भी है पर तुम्हारे अगेंस्ट बोल रहा है तो फिर तू बोल सकती है।
यही एक कॉन्वर्जेशन करी बस शिल्पा जी के साथ, और वो भी अगेंस्ट कर दी। तो शिल्पा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और रो भी रही थी कि भाई ये क्या है, उनको बहुत ही गंदा फील हुआ। तो उसके और फिर वो ऐसे हो गई कि ये क्या है, हम दोनों जब साथ में बैठे हर चीज़ साथ में कर रहे हैं, उसके बाद तो बॉयफ्रेंड से भी मेरे को ये बुलवा रही, तेरा बॉयफ्रेंड भी आके मुंह पे बोल के जाए द श्रेया कालरा शो, द श्रेया कालरा शो। तो मेरा क्या कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। और ठीक है, तेरे को खुश होना है पर मेरे सामने तो मत कर ये श्रेया कालरा शो वाली बकचोदी। बट या इट्स वेरी क्यूट। इट्स वेरी क्यूट, बट ऑल्सो वन थिंग इज वेरी क्यूट दैट शिल्पा जी आप दोनों को बच्चे बोला करती थी, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। बाद में हाँ। इतना बन गया था कि जाओ अपने बच्चों को खिलाओ। यार शिल्पा जी, यार कुछ तो है। मैंने बिग बॉस में देखा था शिल्पा जी को, अभी मुझे याद कम है क्योंकि बहुत पहले आया था वो वाला बिग बॉस। बट मुझे इतना याद है जब उनके हाथ में बेलन आ जाता था तब सारी उनकी लड़ाइयाँ वो पैसिफाई हो जाती थी। हाँ ना, खिलाने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और वो उनका बहुत अलग रूप आ जाता है और मुझे लगता है वो है रियल शिल्पा जी। ये जो रोज के ये जो छोटी मोटी हरकतें करती हैं वो रियल शिल्पा जी नहीं है। वो उनको उनका मस्तीखोर या फिर वो कुछ सोच के आई होंगी कि भाई रियलिटी शो में कैसे क्या मसाला स्पाइस डालना है, ये सब तो कुछ करेंगे नहीं सामने से, क्योंकि ये सब अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं एक्टर लोग सब। तो फिर जो भी ये तो बात है, जो भी लड़ाइयाँ स्टार्ट होती थी श्रेया और शिल्पा जी से ही होती थी, और किसी में हिम्मत होती नहीं थी कि कोई चिंगारी लगाए वो। पर फिर उनका जब मैंने वो रूप देख लिया खाना बनाते हुए, वो फिर मैंने उनको हग कर दिया, फिर उसके बाद से ऐसा हो गया था। और मैं कुछ 1-2 दिन पहले तो आई थी सीक्रेट रूम से, तो मेरा वो गुस्सा था कि भाई श्रेया ने और शिल्पा जी तो बहुत गंदा बोला। शिल्पा जी ने तो बहुत ऐसे कि इसके वो तो थप्पड़ मारना चाहिए करके बहुत चीज़ें बोली थी। तो मेरे को ऐसे था कि भाई यार बात तो नहीं करूँगी इनसे कभी, पर वो हग के बाद मैं सब भूल गई थी जेन्युइनली, और मैं भूल जाती हूँ। मैं ऐसे काफ़ी हूँ कि बेवकूफ़, शायद वही मेरा टैग इसलिए था। तो अगर कभी किसी को भी आपको मनाना हो तो दे जस्ट हैव टू कम एंड हग यू। या मतलब कोई सामने से आके बोल देगा ना कि यार मेरी गलती हुई थी, ठीक है सॉरी, चल छोड़ते हैं, मिट्टी बात है, तो मैं हो जाऊंगी कि भाई इतनी छोटी सी लाइफ है, छोड़ो ना, मैं क्यों फालतू ग्रज रखूं। हाँ, वो ग्रज रखना तुम्हारे लिए, अगले से ज्यादा तुम्हारे लिए नेगेटिव रहता है। कहा जाता है कि अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हो तो वो आप पर भी इम्पैक्ट करता रहता है। व्हाई टू जस्ट कीप दैट। इसलिए ये एक और रीजन था कि मैं सीक्रेट रूम से आकर मेरे को, ठीक है, मैंने सबसे एक एक करके बैठ के उनसे पूरा सॉर्ट कर लिया था कि आपने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों बोला। उसके मैं लड़ी वड़ी इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे था कि अगर नॉर्मल पीसफुल तरीके से वो लड़ाई सॉर्ट हो सकती है तो मुझे वो नेगेटिविटी और नहीं चाहिए। फिर उसको लोगों ने बोल दिया कि आप शांत हो गए, फुस हो गए। अब पता नहीं चाहिए क्या, अब मैं लड़ूं तो मेरे को डाल देते पनिशमेंट सेल में, नहीं लड़ूं तो बोलते आप फुस हो गए, योगेश के बिना दिख नहीं रहे करके। मैं पूछना चाहती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट श्रेया। या बोलो कि ऐसा क्या था श्रेया में जिसे देखकर आपके पेशेंस जो थे वो लूज हो जाते थे? उसमें एक कीड़ा था, वो जो कीड़ा करती थी हर चीज, उसको पता नहीं क्या ही था भाई। वो सोच के आई थी कि उसको लेना ही है पंगा, और वो सोचती थी कि अगर वो योगेश को बोलेगी कि लव एंगल दिखाने आए हो तो उसमें मैं घुस के उसको लड़ाई नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें वो ऑब्वियसली दोनों की बात करी, तो वो पूरा स्टेज पे से ही उसका चालू हो गया था। तो इतना तो मुझे पता था कि उसने बाहर से देख लिया कि भाई वो जो 1 वर्सेस ऑल वाली चीज़ है ना, वो पिछले शोज में काफ़ी चली है, तो इस शो में कर लेती हो। तो इसने डे 1 से आते ही उसने 1 वर्सेस ऑल। पहले शुरू में उसने कोशिश करी थी कि सबको मेरे अगेंस्ट बोल दिया था, सूफी को बोल दिया था कि आकांक्षा और योगेश और मेरे में से तेरे को चूज़ करना पड़ेगा आज ही। फर्स्ट डे उसको आके चूज़ करने के लिए दे दिया। उसको क्या बोलते हैं, और कौन दोस्त था, चमोला से दोस्ती थी उसकी, माधुरी जी, शिवांगी से थी, माधुरी जी सबसे थी। बट धीरे धीरे करके वो आई थिंक वो खुद ही भगा देती थी लोगों को खुद से दूर, क्योंकि उसको चाहिए था कि ज़्यादा उसको दिखना ही नहीं, तो उसको वो 1 वर्सेस ऑल की अब मुझे बुली करते हैं, मैं विक्टिम हूँ वाली चीज़ वो डे 1 से खेल रही थी, जो कभी किसी ने पॉइंट आउट किया नहीं। बट स्ट्रैटेजी उसकी यही थी, उसने देख लिया था पिछले 2 शोज़ में कि क्या हुआ है, 1 वर्सेस ऑल ही चलता है। अगर कोई गाना डेडिकेट करना हो श्रेया को, उसको क्यों करूँगी मैं गाना डेडिकेट? गाने तो अच्छे बुरे बहुत सारे होते हैं, जस्ट थिंक। मैं नागिन तू उसको जाना था नागिन। और बीन कौन बजा रहा था? शिल्पा जी। जब भी शिल्पा जी कुछ करती थी वो आ जाती थी अपने रूप में डिफेंड करने। आई थिंक हमने सारे आई थिंक इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स के बारे में बात कर ली, बट कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जो, क्योंकि ये सच या ड्रामा है सो नो डिप्लोमेसी, ऐसे डिप्लोमेटिक जवाब, कोई ऐसा एक कंटेस्टेंट है यू थिंक कि ये लॉकअप में क्या कर रहा था, मतलब एग्जिस्टेंस की? सिर्फ एक बोलूं? एक, अच्छा। सच या ड्रामा 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 ड्रामा।
यार देखो, जो क्या कर रहे थे वाले थे वो तो निकल गए थे शुरू में ही। पर फिर भी फिर उसके बाद थे लेट्स डिस्कस, आओ बहन। एक शुरू से बोलो, जो शुरू में भी थे सारे। चलो ऊपर ऊपर से बोल ऊपर दो, ऊपर के ना, है एंड वालों के बोल दो। हाँ ठीक है, एंड वालों में चलो 5 बोल दो कोई, है ना? हाँ ठीक है, चलो हाँ पूरी लगा दो अब मेरी बार जाके, कि अगली बार जा ही ना पाए, मुंह ही ना दिखा पाए। आज ही मिलना है उनको शाम को। नहीं आकांक्षा, चमोला, हर्षद, राम सर भी एक पॉइंट के बाद, क्योंकि वो खुद ही बोलने लगे थे जब से गौतमी जी आई थी कि मेरे को नहीं रहना, मेरे को नहीं रहना, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ किया भी नहीं था गेम में। सूफी, क्योंकि वो भी उसको भी नहीं रहना था। फिर और कौन था? शिवांगी उस 3rd वीक जो उनको मिला था तब शाइन करी थी, उससे पहले तो मुझे शिवांगी का भी था कि कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था। एंड अब शुरू में कौन थे? रियाज और श्रेष्ठा। आई थिंक वो, उनकी कोई गलती भी नहीं है, रियाज की है ही नहीं पर्सनालिटी कि वो लड़ेगा। वो बहुत ही एकदम काम और वैसा वाला बंदा है कि उसको फालतू के पंगे लेने ही नहीं है। बाहर भी वो ऐसा ही है, बहुत काम है, तो रियलिटी शो वाला बंदा नहीं है वो। तो इसलिए वो अच्छा, वो पहले ही चला गया था। एंड श्रेष्ठा, हाँ श्रेष्ठा, आई थिंक उसको गेम समझ नहीं आया था और वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम ले रही थी चीज़ें प्रोसेस। हाँ, तो वो ज़्यादा टाइम उसको मिल नहीं पाया। बट उसको, उसके लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था यार कि उसका टैग बहुत बुरा था, एंटाइटल्ड, और उसको चाहिए था कि वो, उसको जेन्युइनली उसने मुझसे बहुत कॉन्वर्सेशन करी थी कि उसको हटाना था वो टैग कि लोग उसको एंटाइटल्ड बोलते, उसको खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखानी थी, तो उसको मिल नहीं पाया। बट होपफुली यू डू ग्रेट इन फ्यूचर। तो दैट्स स्वीट। ओके आकांक्षा, मुझे बताओ कि लॉकअप में सबसे एक दो और रह गए, रुको अरे, बताओ बताओ। धीरज का भी था या धीरज, माने या ना माने तो था तो सही धीरज का। वो उनको लगता था अब मैं भी लड़ूं ना, तो ऐसा हो गया था। एक तो पहले मैं जब लड़ाई करती थी श्रेया और शिल्पा जी से, तब सब मेरे को बहुत ही गालियां देते कि भाई कितनी बदतमीज, तू पागल है, कि तू बड़ों से ऐसे नहीं बोल सकती, तू सीनियर है, वो बच्चों पर है। हर्षद बोलते थे मुझे सीनियर है, उनकी रिस्पेक्ट करो। 1 वीक लेटर हर्षद मैट के लिए लड़ रहे हैं उनसे कि अरे टू मच। Do you think that? मैट वाली चीज मुझे कभी समझ नहीं आई। हाँ मतलब मैट दो। हाँ, वो मैं उनसे पूछ भी रही थी कि आपको अभी करनी है एक्सरसाइज या क्या है यार? अभी करनी है? नहीं, मेरे को कोई बोला वो अभी 6 पैक एब्स बनाने हैं। मुझे कोई बोला कि रात को 3 बजे उठ के करते हैं वर्कआउट, तो मैंने कहा अच्छा उनको अभी चाहिए होगा इसलिए लड़ रहे हैं इतना, वरना मेरे को समझ नहीं आया क्यों लड़े। पर ये चीज़ बाद में मुझे वो लड़ाई एस्केलेट हुई कि लव बर्ड्स वाली चीज़ पे, कि भाई वो हर्षद बोल रहे हैं कि मैं उसकी मम्मी से 5 साल छोटा हूँ, आप कैसे बोल सकते हो, वाली चीज़ फिर बुरी लग रही थी। फिर मैं समझ गई। पर मैट वाला तो मैं भी कंफ्यूज ही खड़ी थी पीछे बैकग्राउंड में। पर जब सबने फिर कह दिया था कि ब्रदर और सिस्टर हैं, तो फिर भी उनको दिक्कत होने लग गई कि भाई बहन नहीं है उस वे में। ब्रदर सिस्टर किसने बोला था? हर्षद और शिवांगी। जब हर्षद ने आके बोला बहन जैसी है वो मेरी, तो सारे लॉकअप में सब उन्हें ब्रदर सिस्टर कहने लग गए थे। बोल दिया था बहन जैसी है? हाँ। ओह, ये नहीं है आकांक्षा, मुझे नहीं याद, नहीं मुझे ऐसे बाद में सुनने में आ गया था कि किसी ने बोला है, मुझे नहीं। और कोई लोग याद आ रहे हैं आपको? मुझे नहीं आ रहा, मैं कैसे बता सकती हूँ? आपने देखा है ना हर एपिसोड ऐसे ऐसे करके पीछे पीछे करके। माधुरी जी भी बढ़िया ही कर रही थी यार, स्वीट। पता नहीं, पता है मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कभी भी कि शी विल लीव। हाँ, माधुरी जी से, शिल्पा जी से तो था, और राम सर से, कि वो गेम रियलिटी शो में वो मतलब इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे कि मैंने कभी देखा नहीं है कि इतने सीनियर एक्टर, बॉलीवुड एक्टर कोई रियलिटी शो में आकर इतना अच्छा कर रहे हैं, तो वो देखकर काफ़ी अच्छा लगा था। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे टफेस्ट पार्ट या टफेस्ट चीज़ क्या थी लॉकअप की, या कोई एक इंसिडेंट आपको लगा कि आई डोंट नो अगर मैं ये कर पाऊंगी या नहीं? सर्वाइवल ट्रे क्या है ये? 4 मटर, 3 गाजर और 1 आलू। क्या मिलता था सर्वाइवल ट्रे में? ब्रो इतना से पानी में पहले तो नमक डालते थे वो, अब फिर जिस दिन हमने बोल दिया वो आज पानी में नमक है, फिर पीने लग गए लोग, अगले दिन से नमक भी डालना बंद कर दिया था। अच्छा, लिटरली ये हुआ है? हाँ, सिर्फ बॉइल्ड वाटर, और उसमें जो फर्स्ट सर्वाइवल ट्रे थी ना, मैं मजाक नहीं कर रही, 5 से 6 मटर थे, 2-3 गाजर थी कटी हुई पीसेस, और 2-3 ही वो बॉइल्ड क्या आलू थे। That's it? हाँ, मतलब 10-11 सब्जियों के टुकड़े थे बॉइल्ड वाटर में, जिसमें नमक भी नहीं था। फिर बाद में जब एक्चुअल में सर्वाइवल ट्रेज आने लग गई थी ज़्यादा,
तो वो उन्होंने थोड़ी सब्जी क्वांटिटी बढ़ा दी थी, पर वो मटर गाजर और वही था, आलू ही था, और नमक भी नहीं होता था। फिर हम नमक छुपाते थे लिटरली, जब हमारा वो पूरा वो किचन बना था ना हाँ कोई हाँ हाँ 1 हफ्ते के लिए, तो वो तब हमने बहुत छुप छुप के ऐसे नमक छुपाया था कि भाई वो आगे देंगे नहीं देंगे, तो हम सर्वाइवल ट्रे में या फिर पानी में नमक डाल के पी लेंगे, क्योंकि लोग बेहोश होने लग गए थे। योगेश चलता फिरता गिर रहा है रास्ते में कहीं पे भी, फिर उठ रहा है, फिर वापस चल। योगेश की आदत हो गई कि चल रहा है, थोड़ी देर चक्कर आए, बैठा एक बार, फिर उठा, फिर वापस चल जाएगा। चमोला एक दिन चक्कर खा गई थी, एक दिन कोई तो बोल रहा था रात को, अगले दिन ब्रेकफास्ट कुछ 1.5-2 दिन हो गए थे हमें सर्वाइवल ट्रेस पे, तो लोगों को चक्कर वक्कर आने लग गए, और उधर कुछ भी नहीं है हमारे पास ऐसे ORS वगैरह, तो उसने भी बोला था चमोला ने अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट के लिए कुछ उन्होंने दे ही दिया था तरस खा के कि लो गरीब हो तुम अब मर ही जाओगे अब तो चमोला भी बोलता हमसे वैसे हो गई, इन्होंने क्यों भेजी बिना टास्क के, कैसे भेज दी? तो फिर चमोला ने बोला अरे भाई वो कल इतने लोग चक्कर खा के गिर रहे थे, देख लिया होगा उन्होंने, तो भेज दी। तो बट एक्चुअली बहुत बुरा हाल था। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप वहां पर थे, हाँ, फिर भी नमक की कमी कैसे हो सकती है? मैं तो मिर्च थी ना। हम्म। एक दिन सर ने आके बोला ही ऐसे था कि जिस दिन वो टास्क था हाँ 1 हफ्ते किचन में खाना बनाना था, कि मसालों का काम आप कर देना, राशन का मैं कर दूंगा। और सर टुक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि मसाले का हमें ही करना था। उन्होंने, आपको पता है जब हमें दिया था दाल चावल और हल्दी और इत्तू सा नमक, ना कोई तेल, ना कोई मिर्ची, ना कुछ और चीजें जो भी डलती है, इतना ही पता है मुझे तो, हाँ कुछ भी नहीं था, वो बस जो दिया है उसमें बनाओ। और फिर हेयर ऑयल होता है ना, शिल्पा जी का। शिल्पा जी अपना हेयर ऑयल लाके डाली, उसमें भी उनको दिक्कत हो गई, फिर वो भी नहीं डाला। तो बिना तेल का खाना हम कुछ भी जो 4 ये इंग्रेडिएंट्स है उससे बनाते थे हम। पर आप लोग खुश कितने थे वो खाना खाते हुए? या दूसरी टीम कितनी नाराज थी? भाई उस दिन, हाँ एक्चुअल में, और पता है मैंने उस दिन रियलाइज किया कि भाई मैं कोरा चावल खा रही थी एक पॉइंट पे, क्योंकि दाल शायद हमारी गली नहीं थी या कुछ तो हो गया था, मैं कोरा चावल खा रही हूँ और मैं ऐसे हो गई कि भाई मैं तो इस पे भी सर्वाइव कर सकती हूँ, मैं बाहर जाके मेरे बहुत पैसे बचने वाले हैं। किसी दिन सब्जी नहीं मंगाऊंगी, सिर्फ रोटी रोटी चबाती रह जाऊंगी घर पे, मेरा हो जाएगा ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। पर एक ये भी था यार, वो बाथरूम वाला, मुझे याद है, ये थोड़ा TMI हो जाएगा, पर बाहर में जब तो शो पे ही बोल दिया अब क्या TMI। उन्होंने जब 5-5 कहा था मिनट कि 500 रुपए लगेंगे, या हाँ कटेंगे जो भी वॉशरूम जाएगा। हाँ 500 वाला, तो उसमें अब सूफी और मैं बहुत, ये कॉन्वर्जेशन, सूफी को बहुत दिक्कत होती थी। सूफी बोलता था कि भाई मैं अंदर जाता हूँ सुबह के लिए, तो अब इतना प्रेशर होता है कि बाहर खड़े हैं लाइन में लोग, कि मेरे को होता ही नहीं है भाई, इस बार का भी टाइमर वेस्ट हो गया, वो अगली बार, फिर वो 2-3 बार उसने ट्राई किया कि भाई हो ही नहीं। बट दिस इज लिटरली प्रेशर भाई हाँ, कि करो अभी 2 मिनट है तुम्हारे पास, नहीं आएगी भाई। हाँ मतलब आ भी रही हो तो चले जाएगी। चली जाएगी, तो वो थोड़ी दिक्कत होती थी। तो और बहुत लोग especially- कॉन्स्टिपेशन का शिकार थे उस घर में। हम लिटरली बहुत लोगों ने दवाइयाँ खाई है भाई, कॉन्स्टिपेटेड थे बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक। प्रीमियम ट्रेस भी मजा नहीं आता था प्रीमियम ट्रेस में। भाई अगले का पेट, तुम सोचो वहां पे 4-5 दिन से लोग कॉन्स्टिपेटेड है, उसके बाद तुम्हें पहले तुम खाना नहीं दे रहे, उसके बाद उन गरीबों को प्रीमियम ट्रे ही दे दी सीधी, ऐसे भी नहीं कि थोड़ा सा चावल बढ़ा के कुछ दिया है, सीधा लो पिज्जा या लो क्या बटर नान, ये वो जो भी। मैं तो देखो इस गरीब को कभी ज्यादा मौका मिला नहीं प्रीमियम ट्रे खाने का, शायद मैंने एक बार खाई थी जो सबको फ्री में, वो जब रेबल किड आई थी। रेबल किड आई थी उसमें मिली थी ना, नहीं रेबल किड के साथ नहीं खाई थी मैंने, उसके साथ श्रेया खाती थी। वो कौन सा टास्क था, लाई डिटेक्टर, हाँ 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 उसके बाद सबको मिली थी, तब मैंने पहली बार प्रीमियम ट्रे खाई थी, और उसका असर अगले 3 दिन तक मुझे झेलना पड़ा था, क्योंकि मैं 5 हफ्ते से सिर्फ वो कोरा खाना बिना नमक का, और बीच में तो वो भी हो गया था सर्वाइवल ट्रे, 2-2 दिन तक सिर्फ वही खा रहे हैं। उसके बाद प्रीमियम ट्रे नहीं बचती थी भाई। तो अब अच्छा है, मैं बाहर आके बचत हो जाती है मेरी बढ़िया, अभी मैं कोरा चावल खा सकती हूँ और फिर मेरा पूरा दिन निकल सकता है। वाओ। बट ये जब सबको दिक्कतें हो रही हैं कि किसी को चक्कर आ रहे हैं या जो भी हो रहा है, तो इनमें डॉक्टर कौन था आप सब में, कि एक जो बता देता है या आप सब उसके पास जाते हैं कि वो बताएंगे कि करना क्या है? डॉक्टर कोई नहीं, पेशेंट सारे हो गए थे एंड सब चलते फिरते गिर रहे हैं। पर मेरे को तो देखो दवाइयों की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, तो मेरे को एक दिन बहुत ये जो प्रीमियम ट्रे आई थी ना, इसकी वजह से मेरा बहुत पेट दुखा था एक दिन। तो मैं कभी, बहुत मरीज थे हमारे घर में वैसे, हर दिन उनको डॉक्टर चाहिए रहता था, तो डॉक्टर आते थे, उनका जय धीरज बैक में बहुत प्रॉब्लम थी, और बहुत लोगों को
दिमाग की बहुत प्रॉब्लम थी, थेरेपी वगैरह सब कुछ पूरा प्रॉपर होता था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दिमाग की प्रॉब्लम किसको थी? सूफी श्रेया शिल्पा सूफी को वो मेंटली बहुत वो हो गया था ब्रेन, तो उसको चाहिए रहता था, और शिल्पा श्रेया को तो जेन्युइनली चाहिए रहता था। और कौन थे यार? नहीं, बस यही थे। बस उनकी बहुत ज़्यादा दवाई आती थी। आई थिंक चमोला को भी बहुत कुछ तो हो गया था, तो उसकी भी रोज़ की दवाइयाँ आने लग गई थी। कुछ तो इन्फेक्शन हो गया था उसको। राम सर की आती थी, राम सर की आती थी, सुनीता मैम की आती थी, बहुत लोगों की आती थी, और डॉक्टर्स भी आते रहते थे, जैसे चोटें लग रही है, हर्षद, शिवांगी, सबके लिए बढ़िया बढ़िया रोज आते थे डॉक्टर। मैं इतनी चोटें वोटें लगवाती नहीं थी, और लगवाती थी तो मैं चुपचाप रह लेती थी कि अपने आप सही हो जाएगा। तो एक दिन मैंने जब वो प्रीमियम ट्रे खा ली, उसके बाद तो मेरा जो, मैं सो ही नहीं पाई थी रात भर, तो मैंने उस दिन फिर राम सर को बोल के, क्योंकि मैं तो डॉक्टर के लिए पिच भी करूँ तो भी कैमरा घूमता ही नहीं था, तो मैंने कहा राम सर बड़े आदमी, उनको बोल देती हूँ कि सर थोड़ा पेट दुख रहा है, एक बार डॉक्टर के लिए बुलाने बोल दो ना कैमरा पे। तो फिर वो जब उनके पास जाती थी फिर वो बुलाते थे, पर वो राम सर सुनीता मैम के पास रहती थी दवाइयाँ, तो वो आई थिंक शिवांगी भी, चमोला को भी बहुत नॉलेज है दवाइयाँ वगैरह की, उनसे पूछ लेती थी मैं। नाइस। लॉकअप के हमने ये तो बता दिए कि आपके हिसाब से जो कंटेस्टेंट है जो डिजर्व नहीं करते या जो वहाँ क्यों थे पता नहीं, बट मुझे ऐसे 3 कंटेस्टेंट बताओ या 3 सेलिब्रिटीज एक्टर्स बताओ जो यू वांट टू सी इन लॉकअप, मतलब आपके साथ ऐसा अगर वहाँ होते ये 3 लोग तो बहुत मजा आता। एनीबडी, इट कैन बी एनीबडी। एक्टर लोग तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो बहुत ही पीआर ट्रेंड होते हैं भाई, उनको खुलने में आधा सीजन निकल जाता है, तो हाँ एक्टर तो नहीं यार। मैं सच बोलूं, मैं चाहती हूँ कि अगला को, मतलब कि अगर होता लॉकअप में टॉप 3 कंटेस्टेंट्स की एक मैं होती ना अगर, तो मेरे साथ एक मेरी कोई तो दोस्त होती, क्योंकि मुझे उधर चाहिए था भाई, किसी के साथ मेरा वो वाइब भी मैच नहीं हो रही थी, वो जो मैं से एकदम बकचोद ये वो हो ना, जो मेरे व्लॉग्स में लोगों को दिखती है, जो आई थिंक सिर्फ लैला के साथ हुई थी। लैला के साथ हुई थी, और फिर लैला भी फिर योगेश के साथ, तो फिर मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती नहीं थी, तो वरना आई थिंक जब योगेश चला गया था तब मैं और लैला का ज़्यादा दिखा भी था। पर उसके अलावा आई थिंक एक तो मेरा कोई क्लोज फ्रेंड होना चाहिए, तो अभी की गैंग मान लो गुल्लू, आई थिंक पुराने स्प्लिट्स में से बोलूँ तो अगर मैं गुल्लू सौरभ होते तो फाड़ देते सबके, या तो भाई पूरा गेम इतना क्रेजी शो हो जाता ना, इतना फन कंटेंट देते हैं हम। हमें ही पता है कि हम स्प्लिट्स में कैसे रहते थे हम, तुम्हें दिखता है सेलिब्रिटीज वगैरह वो स्प्लिट्स में सब ऐसे एकदम डूम में हाउटी टाउटी, हाँ एकदम कूल पे ड्रेसेस जैसे हाई हील्स पहन के, कैमरा बंद होते ही सब वो दादा आते थे मामा हमारे, और वो इतने पूरा ऐसे थैली भर के चिप्स बिस्किट्स लाते थे, चाय लाते थे, और सारे वो सब अपना गाउन वाउन पकड़ के नीचे बैठ के आलती पालती भर के खा रहे हैं और बिस्किट में पार्ले जी ओरियो विथ चाय ऐसा पेल रहे हैं, सब लड़ रहे हैं क्योंकि क्रीम वाले बिस्किट थोड़े से ही आते हैं, और फिर मैं और सौरभ भाग भाग के, मैं अपना गाउन पकड़ के भाग रही हूँ, मेरा ओरियो बिस्किट ना चला जाए, ये वाली ये सब नहीं देखने मिलेगा एक्टर वगैरह लाओगे या कैमरा ऑन होते, ओह माय गॉड हाउ कैन यू डू दिस, उसके बाद ओए थोड़े क्रीम बिस्किट, हाँ ओए मेरा क्रीम बिस्किट कैसे लिया तूने, ओए साले तो वो सब नहीं दिखता जब तुम बहुत ज्यादा। मेरे को जाने से पहले बोला था किसी ने तो कि भाई थोड़ा पीआर ट्रेन हो ले, कुछ भी बोल देती उल्टा सीधा। तो पीआर ट्रेन का मतलब क्या है आपके हिसाब से? कि तुम्हें पता है पूरे टाइम इंटरव्यू में क्या बोलना है, तुम्हें पता है कौन सा क्वेश्चन डॉज करना है। नहीं आपको लग रहा है आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछते मैं अगले 5 का आंसर और दे देती हूँ उसी में। बट जेन्युइनली वेरी स्वीट, सो आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग। या मतलब मुझे पता है ना, लोगों को चाहिए ही होता है हाँ, उनको वही चाहिए कि रिलेटेबल बंदा चाहिए उनको चाहिए किसी से रिलेट कर पाए वो। अभी तुम पूरा एकदम ही, जैसे मैं जब देखती थी इंडस्ट्री को मुझे लगता था कि भाई सब कुछ कितने एकदम वो है, कैसे वाइट वॉश एकदम, हाँ एकदम पॉश है, उनको कुछ भी जैसे उनके तो बाल भी इधर से उधर नहीं होते होंगे इन रियल लाइफ, वो सोते भी होंगे ना तो उनका एकदम यहाँ पे कर्टन बैंग्स ऐसे हो रखे हैं, यहाँ पे फुल ऑन ग्लॉसी लिप्स के साथ सोते होंगे, हाँ, स्किन केयर करके सोते होंगे। कुछ ही नहीं, मैं सोती हूँ मेरी एक टांग उधर होती है, मेरा एक उधर होती है, बाल ऊपर होते हैं और फिर नहीं उठूंगी बिस्तर से वो आई थिंक लोगों को भी वही पसंद आता है और वही रहना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी ज्यादा एफर्ट हो जाएगा अगर मैं वापस वैसे हो जाऊं तो बाकियों की तरह। और आई थिंक रियलिटी शो जैसे लॉकअप जैसे शोज में तो जो
एक्टर्स आए थे उन्होंने भी यही रियलाइज़ किया कि नहीं भाई तुम्हें अपना रियल सेल्फ ही दिखाना पड़ेगा, पर वो लास्ट हफ्ते में रियलाइज़ किया तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं था। अब 1 करोड़ का सवाल है, 1 करोड़, अगर आपको 1 करोड़ मिल जाते तो क्या करते उस धनराशि का? उसको म्यूचुअल फंड्स में डालती और फिर उसके 10 करोड़ बना देती। सच में? नहीं इतना दिमाग ही नहीं है। 1 करोड़ मिलते तो अरे मुझे बॉम्बे में घर लेना है तो मैं वही करती हूँ, उसके लिए लगा देती। नाइस, बट दैट यू विल हैव सून। या टच वुड। परफेक्ट। अब नो एस्केप राउंड है जहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपको एस्केप नहीं करना, ये रैपिड फायर राउंड है, बिल्कुल वक्त नहीं लगाना है, जो मन में आ रहा है वो बोलना है। डन। लेट्स गो। योगेश ओवर एवरीवन, यस और नो? लॉकअप में या सब कुछ लॉकअप रिलेटेड ही है। हाँ ठीक है। योगेश ओवर एवरीवन, यस और नो? यस, बट उस लिस्ट में मैं नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। वरुण ने दोस्ती निभाई या सिर्फ गेम खेली लैला ने आपके साथ? जब तक गेम नहीं आया था उसने दोस्ती निभाई थी, पर उसके बाद फिर गेम खेली। गेम तो गेम ही खेले। गेम खेली। शिल्पा जी ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, डू यू थिंक सो? यस। ओके। श्रेया से पर्सनल प्रॉब्लम थी या सिर्फ गेम? सिर्फ गेम। श्योर? उसको मेरे से पर्सनल थी। शिल्पा या श्रेया, टफर ओपोनेंट कौन थे आपके लिए? टफर एज इन टास्क टास्क वाइज या कह लो कि एज एन ओपोनेंट कंटेस्टेंट आपको कौन लगता है कि जो आपके लिए या किसी के लिए भी टफर थे, मतलब दोनों में से कौन? मेरे लिए तो दोनों ही नहीं थे। क्योंकि आप अपनी खुद की कंपटीशन हो। या जेन्युइनली पता है, ये मैंने बोलने के लिए नहीं बोला था, ये मैं अपने मिस यूनिवर्स डेज से बोलती हूँ। मेरे को कोई परवाह नहीं है अगले की, मैं बहुत ज्यादा सिक्योर टचवुड बंदी हूँ। अगर मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ, मैं फिर भी मेरे में इनसिक्योरिटी नहीं आती किसी की सक्सेस या कुछ भी देखकर। तो मे बी भगवान भी उन्हें ही देता है जो यू नो लाइक हु आर नॉट थिंकिंग बैड, जो खुद को ज्यादा चैलेंज करते हैं दूसरों से, आई थिंक मिलता भी उनको ही ज्यादा है। राइट। तो किसको बोलूं? आई थिंक श्रेया ओनली, क्योंकि उसने उसको जीतने का वो जज्बा था जो डे वन से। डे वन से, तो वही मुझे भी था, तो आई थिंक उस सेंस में। ओके। हाउस में सबसे टॉक्सिक इक्वेशन किसका किसके साथ था? मेरा श्रेया के साथ। और आप दोनों के अलावा? सबसे टॉक्सिक इक्वेशन एंड तक हर्षद शिवांगी। ओके। किस कंटेस्टेंट से बाहर मिलना भी अवॉइड करोगे? श्रेया। ऐसे अगर श्रेया ने कल को आके हक कर दी आपको तो कि और कह दे कि यार आकांक्षा इट्स जस्ट गेम। या बट मैं अभी सामने से तो नहीं करूंगी, हाँ। बिकॉज उसका सिर्फ वो नहीं है, उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसके ग्रुप के लोग हैं, बहुत ही ज्यादा ही मुझे अब पता नहीं, मुझे अपने दोस्तों के थ्रू पता चला कि जब अंदर थे वो लिटरली जाके पॉडकास्टर्स को, जो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनको भी जाके बोल रहे हैं कि इनके पॉडकास्ट मत लेना, इनका बहुत ही पीछे से सबकी बुराइयां कर रहे हैं, जो कि हम कभी नहीं करते। हमारा जो ग्रुप है, जो स्प्लिट्स वाला भी है, या फिर जो भी पुराने हम दोस्त हैं, हम सब जेन्युइनली बहुत सिक्योर है। अगर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, हम अच्छी बातें ही करेंगे घर पे भी, हम किसी की बैक बिचिंग नहीं करते। और आई थिंक शो पे भी देखा होगा कि मैं और योगेश कभी भी किसी की बैक बिचिंग करते हुए दिखे ही नहीं होंगे, क्योंकि हम वैसे है ही नहीं, हम किसी की बातें नहीं करते हैं। हम सिर्फ ऐसे टाइम पास की बातें, बकचोदी और खुद की बातें, खुद को कैसे बेटर करना है वो सब। बट उन लोगों का ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा ही बुराई करते हैं, बहुत ज़्यादा ही गंद फैला देते हैं, सिर्फ कैमरा पे नहीं, ऑफ कैमरा भी, बिहाइंड द सीन्स भी, इंडस्ट्री में भी। तो वो मैं देख रही हूँ अभी, मैंने आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं और अच्छा नहीं लगा मेरे को सुन के। बट ठीक है, अभी कभी ना कभी मुझे कुछ ऐसे उससे ज़िंदगी भर की कोई दुश्मनी है नहीं, ये गेम था। उसने जो बाहर की चीज़ें बोली थी वो मैंने तब भी रिप्लाई नहीं करी थी बाहर की दुनिया में, वो तो गेम में सामने दिख गई थी, इसलिए मैंने उससे उसका कन्फ्रंटेशन सब कुछ किया था। बट एज सच मुझे उससे पर्सनल लेवल पे कोई दुश्मनी नहीं है। स्वीट। बट टेल मी वन थिंग, एक सिचुएशन है, इससे मुझे मेरे दिमाग में आया, जैसे ज़ैन आपके लिए आई थी है ना फॉर दैट टास्क, कल को आप कोई रियलिटी शो में जाओ और वहाँ पर श्रेया आपके लिए आ जाए, हाँ, तो फिर यू विल रिपीट द सेम थिंग और यू विल आस्क हर दैट हे श्रेया लेट्स जस्ट डू दिस अगर नाउ? उसको भी मेरे लिए खेलने का वो हाँ। मिला तो नहीं, आई विल नेवर आस्क समवन टू विन समथिंग, इवन आफ्टर व्हाट रितेश देशमुख जी एंड आई डोंट एग्री विद देम एट ऑल। सर मैम ने बोला कि ईगो साइड में रख के जीतना चाहिए था, नहीं मैं नहीं मानती, क्योंकि वो चीज मैंने कुछ ऐसे बोला था ना कि मतलब घमंड के साथ नीचे चल जाऊंगी पर घमंड कभी नीचे नहीं जाएगा। तो वो ईगो नहीं था, वो मेरा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बोलूँगी अपनी, वो एक चीज़ है जो मैंने खुद की सिक्योरिटी, जो मैं खुद में खुद से हमेशा सिक्योर होना चाहती थी, वो चीज़ मैंने कमाई है। तो मैं नहीं चाहती कि जस्ट बिकॉज एक टास्क
मान लो जैसे शो जीतना मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब सपना सा ही बन गया था, मुझे जीतना था शो, बट उसके लिए मैं किसी के सामने झुकूंगी तो नहीं। और वो इंसान जिसने पुष्पा के बाद आकांक्षा चौधरी झुकेगा नहीं। हाँ, और मतलब वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी यार, और उसने जिस लेवल की चीजें करी हैं जिसकी वजह से मुझे ही पता है मैंने क्या फेस किया है। वो मैं ऑनलाइन जाके भी बोलती हूँ तो लोग मुझे सिंपैथी ले रही ये सब भी बोलेंगे, तो मैं इसलिए ऑनलाइन भी उसके बारे में कभी बात नहीं करती। बट मुझे ही पता है मैंने क्या झेला है, तो मैं नहीं कर सकती। और मुझे पता है वो सॉर्टिंग एटीट्यूड के साथ नहीं आई थी, और बाद में भी कोई शो पे आएगा तो मैं सॉर्ट करनी है चीजें तो ऑफ कैमरा पहले शो से पहले करो और फिर शो में आओ, सीधा शो में आके कैमरा के सामने मत करो। Fair. Okay. Who was the biggest surprise package in the show? माधुरी जी और राम सर। राम सर, क्योंकि बाद में पता चला कि ओ माय गॉड, या और माधुरी जी की ओ शी स्वीट। माधुरी जी भी मतलब जेन्युइनली अपना गेम थोड़ा खेल रही थी, रिलेशंस वगैरह वो बना रही थी, और मतलब दिल जीत के गई है माधुरी जी इन ऑल। तो हाँ। आई थिंक उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे ऐसा था माधुरी जी को फर्स्ट वीक में जब देखा था, राम सर और माधुरी जी को, तो ऐसा लग रहा था कि बस वो फर्स्ट वीक के ही है, उनको ज़्यादा समझ नहीं आएगा रियलिटी शो कैसे वर्क करता है कैसे नहीं। पर माधुरी जी का तो वो था भाई, कोई भी टास्क होता था ना वो इतनी खुश हो जाती थी, ऐसा पूरा उनका चेहरा एकदम ऐसे ब्राइटन हो जाता था कि भाई ये टास्क है, वो सबसे पहले जाके खड़ी हो जाएंगी। मेरे को हमेशा से करना था, मैं बिग बॉस में भी देखती थी लोग आके करते थे, लोग एक दूसरे को धक्के मारते थे, मैंने उनके बेड पे पानी डाला तब भी बोल रही है कि यही तो मैं करने आई थी, ये एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा मुझे। इतनी इतनी पॉजिटिव औरत मैंने लाइफ में नहीं देखी, और मुझे भी वैसे ही बनना है, वैसा पॉजिटिव बनना है। तो Okay, okay. Who was the biggest disappointment? Rapid fire. चमोला। Okay, okay. सबसे फेक फ्रेंडशिप किसकी थी? सबसे फेक चमोला मैम। ओके, एक कंटेस्टेंट जिसको रियलिटी चेक की सबसे ज्यादा जरूरत है। श्रेया। ओके, अगर कल लॉकअप रीयूनियन हो, किस कंटेस्टेंट के साथ स्टेज शेयर नहीं करोगे? आई थिंक वी नो, बट हमें उंगली करना बहुत पसंद है। नहीं आई डोंट थिंक। देखो जेन्युइनली अभी वो फिनाले पे भी थी ना स्टेज पे, मैं भूल गई थी कि हमारे शो पे क्या क्या हुआ है। मैं भूल जाती हूँ, वो तो रील्स आ जाती है बार बार सामने तो फिर भी याद आ जाते हैं, पर जेन्युइनली दिल में रील्स वैसे काम खराब करती हैं। हाँ। भूलना चाहते हैं, नहीं भूल पा रहे भाई, पूरी फीड उससे भरी हुई है। सही में भाई, ये तो अब वो बहुत टाइम तक चलेंगी, मुझे पता है ना स्प्लिट्स वाली कब तक चली थी, पर टच वुड वो तो चलो ठीक है, वो हमेशा ही रहे। बट जेन्युइनली अभी मेरे दिल में श्रेया के खिलाफ एज सच कुछ है नहीं। नो हार्ड फीलिंग्स। नो हार्ड फीलिंग्स। उससे ज्यादा मेरे को उसके बॉयफ्रेंड से किलसती हूँ मैं तो। उसने जो जो हंगामा मचाया फालतू में, एंड उसने बहुत ही ज्यादा डर्टी कर दिया था बीच में, तो बहुत ऑनलाइन बीफ वगैरह सब कुछ। तो आई डोंट थिंक मेरे को श्रेया से इतना कुछ है, वो गेम में था यार जो था, और फिर अब ठीक है उसको अपनी तरफ से रखना तो चलेगा मेरे को, बट ऐसे भी नहीं है कि मुझे जाके दोस्ती करनी है। मतलब न्यूट्रल हूँ मैं, जैसे मैंने शो में भी बोला था मैं न्यूट्रल हो गई थी उसके लिए, तो ऐसा कुछ मुझे दिक्कत नहीं है। ओके ओके, लवली। जैसे इंस्टाग्राम होता है वैसे बालाजी ग्राम है। मैं आपसे कुछ पूछूंगी जो भी इंस्टाग्राम पे फीचर्स होते हैं, और वो आप किसे देना या क्या डेडिकेट करना चाहोगे? ओके। लाइक इन द लॉकअप रूम, लाइक किसे लाइक करना चाहोगे? लैला योगेश। ओके, चूज वन। योगेश। ओके, कमेंट किसी की एक की प्रोफाइल पर जाके कमेंट करना है, किस पर कमेंट क्या करोगे? अच्छा, कमेंट क्या करूंगी? वैसे अब तक बहुत सारा कमेंट कर दिया है, बट स्टिल ऐसे कि एक कमेंट अगर मौका मिले। रैपिड फायर। ये भी रैपिड फायर है? मतलब हर चीज तेज ही होती है। ये तेज लड़की के साथ बैठी हूँ, कुछ स्लो नहीं होना चाहिए। अरे यार कमेंट किसके करूंगी मैं? तो एक तो कंटेस्टेंट भी याद नहीं रहते ना मेरे को, ऊपर के चार ही याद है ऐसे। आई विल कमेंट बटरफ्लाई एंड फ्लावर अंडर शिवांगीज पोस्ट। ओके, who do you think was or is the most verified profile in lockup, like authentic? Me. Okay, who do you think is the fake profile there? फेक मतलब उन्होंने अपना रियल साइड दिखाने में बहुत टाइम लगा दिया, तो आई थिंक डिप्लोमेटिक नहीं बनना है। फेक आई थिंक चमोला, पैम चमोला। और पहले किसका नाम ले रहे थे कि रियल साइड दिखाने में बहुत वक्त लगा? हर्षद। ओके ओके, किसकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करना चाहोगे? कि रिपोर्ट नाम दिमाग में आ चुका है, मैंने स्कैन कर लिया है। शेयर बटन कौन था लॉकअप में? मतलब कि जो हर किसी की बातें यहाँ वहाँ शेयर करते थे। ओ शेयर बटन, ये कौन था? एक सेकेंड यार, ये तो शेयर बटन कौन था भाई?
मैं ही थी क्या? नहीं ओ पैम पैम थी, या पैम करती थी वो ये सब। पैम इधर से आके उधर, मतलब बाहर भी जितने मैंने रील्स देखे सबको जाके देखा है, तो वो इधर हमारी बातें आके थोड़ा थोड़ा उनको श्रेया शिल्पा जी को बताती थी, और श्रेया शिल्पा जी की बातें आके थोड़ा थोड़ा इधर स्प्रिंकल कर देती थी। अच्छा अच्छा, ताकि एंटरटेनमेंट बनी रहे। या ठीक है, तो और ओके। अब चार्जशीट हो चुकी है, हमने नो एस्केप वाले सवाल पूछ लिए हैं, बट फाइनल वर्डिक्ट बाकी है। अगर आपने 10 सेकंड से ज्यादा वक्त लिया इसे सोचने के लिए तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो आपको क्या है मेरा पनिशमेंट सेल? मैं भी चल जाऊंगी दीदी को, आदत है अब तो। पनिशमेंट सेल में आपको किसी के घर भेजा जाएगा जहां पर आपको उनके घर 7 दिन रहना है। मजाक कर रही हूँ, ओके। मुझे लगा सही में यही है। वैसे ओ गॉड यही है, सही तो बोल रहे हो। यही है। मैं कुछ नाम लूंगी और आपको उन्हें टाइटल देना ठीक है। और अगर आपने वक्त लगाया सोचने में तो आपको मिलेगी पनिशमेंट, क्योंकि अच्छा, हमें लगता है कि पनिशमेंट जो है अब तक आपको थोड़ी कम मिली है। सही तो बोल रहे हो। सबसे कम मुझे ही तो मिली है। ओके, तीसरी बार वेक कर दो। शिल्पा शिंदे, टाइटल चिंगारी। आकांक्षा चमोला। 10 सेकंड। चीटी। चीटी? ये वो पूरे टाइम नीचे चीटियां ढूंढती रहती है, ऐसे ऐसे देख के चलती है नीचे पूरे टाइम। ये आज तक मैंने भी ऑब्जर्व नहीं किया है। अरे वो बहुत ज्यादा नीचे देख के चलती है, और वो पूरे टाइम कुछ तो मंतर वंतर, मैंने बाद में पूछा कि आप नीचे क्या देखते हो भाई पूरे टाइम? कहते अरे वो मैं कुछ मंतर वंतर करती रहती हूँ। ओके, पर मैंने कभी रियाज देखा नहीं। अली। रियाज अली गायब। गायब, ओके। योगेश रावत। आज उसको MVP ऑफ द सीजन बोला है तो। ओके। वरुण यादव। वरुण बंदर। आई होप अच्छा बंदर ही है। इधर से उधर फुदकता रहता था पूरे टाइम, मस्ती करता रहता था, तो वो वाला बंदर। ओके। धीरज धूपर। धीरज एडजेक्टिव धीरज के लिए क्या है? एक्टर नहीं, एक्टर नहीं। रुको जो कहना था वो निकल चुका वो है मैं किसी मुंह और से। को दूंगी ना। अच्छा अच्छा, सेविंग फॉर द बेस्ट। या ओके, धीरज। देखो ज्यादा नहीं सोच सकते, पनिशमेंट में आप आ गए हो, बस अब मिलने ही वाली है। धीरज एल्डर ब्रदर। एल्डो, ये कैसा टैग है? यार धीरज wanna be intellectual. ओके, फेयर, Yeah. आई विल टेक दैट। पैमिला। Content queen. सूफी मोती वाला। सूफी sassy. सुनीता जी। माँ माँ नंबर 1। माँ नंबर 1। और यार वो बजाती भी मौत थी सबकी। रुको, मतलब उनको मौका मिला नहीं बजाने का। हाँ, बट बात थी उनमें। हाँ, बात तो थी। हाँ, हाँ, वो था उनमें, क्या हाँ, बोलते हैं, Spark. पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल। ओके, हर्षद। एक्टर। सेविंग फॉर द बेस्ट। शिवांगी। शिवांगी ओवर थिंकर। आई थिंक वो हर चीज करने से पहले सोचती बहुत है कि, इसलिए उन्होंने, या फिर वो कि क्या बोलते हैं वो, इमेज कॉन्शियस। सोचने से याद है, इसलिए उन्होंने एंड में हर्षद को बोला था सोच लो। है? अच्छा। आप भी सोच लो। रेबल किड। रिबेल किड, पागल किड। नहीं, मजाक कर रही हूँ, वो मैंने बोल दिया था उधर, इसलिए। देखो क्या सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि ये है सच या ड्रामा। राइट नाउ इट्स सच। अरे वो मैंने उसको शो में बोला था ना, वो चीज वायरल हुई थी, वो इसलिए बोलती थी। पर रिबेल भी मेरे को बहुत ऐसे फन सी लगती थी पहले, तो शो में आके थोड़ा चेंज हो गया था। पर अब पता चला कि वो तो इन्फॉर्मर थी, वो जानबूझ के उंगली करती थी। रिबेल किड एकदम ब्लैंक हो गया मेरा दिमाग, सब बोल दिया क्योंकि मैंने, आई थिंक रिबेल ही थी वो। ओके, सबसे बड़ी रिबेल। फेयर। सुजैन। दोस्त बनी दुश्मन। ये कोई मूवी टाइटल लग रहा है। निहारिका तिवारी। निहारिका भाई आपने, ये तो बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा भाई इसके लिए। रुको देखो हमारा क्या है, हमारा आप तो पनिशमेंट देंगे दोगे। रुक जाओ, अब बुरा मत मानो है। रुको, जब 3 ही। रियल आपने वक्त या क्यों मुंहफट? आपने वक्त क्यों लगाया ये बोलने में? अक्सर हम वक्त तब लगाते हैं जब हमें सेफ खेलना होता अरे नहीं, मेरे को अलग शब्द चाहिए था, मैं क्रिएटिव होने की कोशिश कर रही थी, पर फिर नहीं आ रहा, तो मैंने रियल बोल के खत्म कर दिया। अच्छा ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर दिस वन। ऋषभ। अच्छा, 1 सेकंड के लिए तो मैं सोच रही थी ऋषभ कौन। पर ऋषभ, नो पर्सनालिटी ऑफ हिज ओन, नो इंडिविजुअलिटी ऑफ हिज ओन। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्रेया कालरा।
श्रेया कालरा, कलेशी। कलेशी, हम्म, जो वो टाइटल लेकर अंदर गई थी। नहीं, बदतमीज लेके गई थी तो बदतमीज ही दे देती हूँ, बदतमीज कलेशी। बदतमीज कलेशी। इसी के साथ साथ आपको मिलती है पनिशमेंट। क्यों? मैंने तो सबका बोला है। बीच में वेट भी किया है, सोचा है। क्या मिलेगी? आपको हम क्या है क्या सेल हाँ, पीछे? पीछे सेल है, अभी ऐसे खोलेंगे। पनिशमेंट सिंपल सी, आपको हम सबके लिए गाना गाना है। सिंपल है, प्यारे लोग हैं हम, देखो ऐसे नहीं है, दिल है हम में। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश। Thank you so much, Akansha. It was such a pleasure. I love you and you were Thank you so so fab in the much. show. Thank you. And जितनी भी चार्जशीट आप पर लगी हुई थी वो सब हम रद्द करते हैं और अब आप बिल्कुल फ्री हो, और आपके लिए हम कुछ गिफ्ट भी लाएं क्योंकि हमने कहा था। लेट्स गो, इसीलिए तो पूरा जल्दी जल्दी निपटाया मैंने तो। इसी का तो इंतजार आंखें था। बंद करो। ऐसे तो अब प्रेशर मुझ पे भी आ गया, बट दिस इज फॉर यू। ये तो इतनी देर से सामने पड़ा है। अरे तो कैसी है? पड़ा है पर दिया थोड़ी था। आपको पता है, मैं जैसे रूम में घुसी थी मैंने कहा ओ आपके पास फ्लावर है, तो यार मैं और कहाँ रखती, तो मैंने कहा सेफ है, अपने पास में ही रखती हूँ। कम से कम पीछे तो छुपाते हैं। पर ये नहीं कि एफर्ट देख लो। हाँ सॉरी सॉरी, वाओ। एक्सक्यूज मी, के नॉर्मल फूल दे सकते थे हम, बट हमने कौन सा फूल दिया? क्रोशे, वो भी नहीं, ईविल आई वाला, ताकि आपको नजर ना लगे। ओह थैंक यू। ये तो रोज यही लगा के घूमूंगी मैं अब। फूल वाली लड़की हैज अ न्यू फूल नाउ। भाई ये तो बड़ा क्रिएटिव है यार, ये चीज मैंने देखो यही होता है लोगों की, आप बुराइयां जल्दी देखते हो, और अच्छाइयां नहीं देखते। अच्छाइयां यहाँ नहीं पड़ा था ये देखा, या। बट था क्या? वो नहीं देखा, पर अब मैंने देख लिया। Thank Thank you you so much. Thank you so much. Thank you so much for having me. It was so fun. It was fun. मैं तो ऐसे पिटारा लेके बैठ गई थी। बहुत मजा आया भाई। पूरा आपने तो राम कथा ही जान ली मुझसे। दूसरे पॉडकास्टर्स के लिए भी छोड़ दो कुछ। We will not leave anything for others. Thank you so much. Thank you. I was telling everyone in the team that भाई आकांक्षा is so crazy. इतना मजा आया उसे देखकर, and बातें करके उतना ज़्यादा मजा आया। तो all the best for you. And बढ़िया खाना वाना खाओ। अब कम ही खाती हूँ आजकल, थोड़ा वॉशरूम ज़्यादा जाने लग गई हूँ। Okay, let's go. Thank you so much. Yes, thank you.